काफ़ी कुछ कर रहे हो आप लोग अभी, राइट? यू टोल्ड मी 10 डिफरेंट थिंग्स. ये सब स्टार्ट कैसे हुआ? शुरू मजबूरी में क्या था, मजा आ रहा है. आई रिमेंबर आई वाज 18, आई वाज इन बैंगलोर. आई यूज्ड टू गेट पेड 6,000 a month. After 10 months left it and then started my company which was IC. So first month I did 36,000, second month we did around 54 and then we started scaling. फिर एक dip आया बहुत बड़ा. टीम बिल्डिंग के बारे में बात करते हैं. 220 लोगों की टीम, पार्टनर्स. So I feel like hiring is a 3-step process. तो अभी I feel it's किस तरह का कल्चर बनाया आपने अपनी कंपनी में? There are team members in my team जो 3 दिन में पूरा काम खत्म करते हैं और 27 दिन छुट्टी पे रहते हैं. तो कोचिंग इंडस्ट्री इंडिया में कम लोग क्रैक कर पाए हैं. व्हाट काइंड ऑफ कोचेस, मतलब अगर कोचिंग बिजनेस में आपको फोड़ना है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं अगर हम उस बारे में बात करें? सिर्फ 2 है. अभी कौन सा गेम खेल रहे हो? अभी आई एम प्लेइंग द गेम ऑफ वेंचर बिल्डर्स. आई एम प्लेइंग द गेम ऑफ Web3. मतलब Web3 है क्या एग्जैक्टली, अगर इसको सिंपल वे में समझना चाहें तो? Imagine you bought google.com में 1%, 2% in 1995. You are done for life. Same is what is happening today. हाँ, ई-कॉमर्स. यू स्टार्टेड ई-कॉमर्स कितना टाइम पहले स्टार्ट किया आपने? 4 महीने. हमारा गेम ये है कि हर बड़े मंदिर के बाद वैष्णो देवी, शिरडी, सबके बाद एक बड़ा शोरूम हमारा. आई मेट दिस गाय इन दुबई. इंडियन है, वहाँ पहुंचा. हु इज इम्पोर्टिंग राइस फ्रॉम इंडिया. ही इज लाइक, ब्रो ये सब है ना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सब कर रहे हैं, बट यू कांट हैव अ मार्केट शेयर ओवर हियर. हाउ डू यू डू इट? मैंने बहुत सिंपल है ब्रो, इंडिया का जुगाड़. मतलब क्या? बोले मेरी इतनी बोली जाती है. And he's like, bro, right now I have in Dubai like around 35% market share. What advice would you like to give to the audience right now based on whatever experience you've had in the last couple of years? क्या advice दोगे? आज के पॉडकास्ट में जो हमारे गेस्ट हैं वो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसान है. उन्होंने अपने स्कूल के 9th क्लास में अपना पहला बिजनेस बनाना स्टार्ट किया और आज उन्होंने अपने बिजनेस को 4 करोड़ रुपए पर मंथ तक स्केल किया है, वाइल मेकिंग मोर देन 1 करोड़ अ मंथ इन प्रॉफिट. आज के पॉडकास्ट में आप काफ़ी कुछ सीखने वाले हो कि यार किसी बिजनेस को स्टार्ट कैसे किया जाए, किसी इंटरनेट बिजनेस को स्टार्ट कैसे करें, कस्टमर की साइकोलॉजी कैसे समझें, उसको स्केल कैसे करें. इन्होंने अपनी टीम को 200 प्लस लोगों तक स्केल किया है वाइल मेंटेनिंग ग्रेट प्रॉफिट मार्जिन्स, और आज ये अलग अलग बिजनेसेस में है एंड ही स्टार्टेड फ्रॉम जीरो. तो इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखना. मुझे पर्सनली बहुत मज़ा आया आज ये इंटरव्यू करके एंड आई एम श्योर आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है. और कमेंट करके ड्यूरिंग द पॉडकास्ट बताते रहना यार क्या क्या तुम सीख रहे हो. ठीक है, तो चलो पॉडकास्ट को शुरू करते हैं. ओके भाई, तो पहले हमारी बहुत छोटी सी बात हुई है, राइट? आज पहली बार हम लोग मिले हैं, ऑल्दो हम लोग लास्ट 1-1.5 घंटे से बात कर ही रहे हैं. सो आई विश वो बातें रिकॉर्ड होती, बट एनीवे बिल्कुल क्लीन स्लेट से स्टार्ट करते हैं, लाइक यू वर सेइंग, राइट? तो मतलब सबसे पहले ये बता दो, मतलब काफ़ी कुछ कर रहे हो आप लोग अभी, राइट? यू टोल्ड मी 10 डिफरेंट थिंग्स, बट जिस ऑडियंस को एक बार एक वो देने के लिए, लाइक आई नो कोचिंग वाली चीज़ कर रहे हो, देन यूर ऑल्सो इनटू ट्रेडिंग, देन यूर ऑल्सो इनटू फंडिंग, VCs वाले गेम पे खेल रहे हो. यू टोल्ड मी यू स्टार्टेड ई-कॉमर्स ऑल्सो. तो ये तो मुझे पता है. क्या इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें कर रहे हो? So we do multiple things. मतलब टीम बन गई है. So we have a crew. So we take it as like a पायरेट्स का प्रोजेक्ट होता था ना, कि पायरेट्स 3-4 एक शिप पे निकलते थे एंड देन दे यूज्ड टू टेक मोर एंड मोर शिप्स एंड क्रिएट लाइक अ सर्कल. So now I've got a team of 5 really smart people and they're doing their own startups as well. Okay. And we act as a team. कभी किसी कंपनी में मैं एम्प्लॉय हूँ तो कभी वो मेरी कंपनी में एम्प्लॉय है. But we just keep on playing with each other and we keep on creating new things. Okay. चल रही है, मल्टीपल चीज़ें चल रही है. कौन सी चलेगी मुझे भी नहीं पता. Okay. It's just a try. It's experiment. ये सब स्टार्ट कैसे हुआ? यार I think anyone has a chase of doing anything. इधर या 2 चीज़ से, या तो उस चीज़ ने उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस क्रिएट कर दिया हो या उस चीज़ ने उनका ईगो हर्ट कर दिया हो. मेरा ईगो हर्ट हुआ था. आई रिमेंबर आई वाज 18, आई वाज इन बैंगलोर. एक कोई इवेंट हो रहा था, इन्वेस्टर्स पिच हब करके था कुछ, वेयर आई वाज पिचिंग अबाउट माय स्टार्टअप, जो एक बेसिकली आइडिया था बस. ओके. एंड अराउंड 50 इन्वेस्टर्स वर सिटिंग, एंजल ओनली, 5-5 लाख लगाने वाले. अच्छा. और वहाँ पे आई वाज स्पीकिंग और इन्वेस्टर सिंपली सेज व्हाट्स योर कैक or what would be your expected CAC? I'm like, CAC? तो like, हाँ, CAC क्या है? I don't no idea what this word is. I'm like, 10 रुपए. कोई नंबर नहीं, क्या बोलूँगा मैं, 10 रुपए. So everyone starts laughing, like 50 people start laughing at once, and it was the most shameful moment for me at that time. उस दिन मैंने बोला, भाई, from now, any word in business you say and I don't know the meaning, it is going to be impossible. Okay. और मेरा वहाँ ईगो हर्ट हुआ था, due to which I became really obsessed with business and I started something else. And if you ask any fitness person, यार तुम इतने पागल क्यों अपनी बॉडी के पीछे, बोलेगा भाई किसी ने मुझे बोला था एक दिन, you are very skinny or you are very fat.
किसी से आप पूछोगे यार इतना पैसा क्यों कमा रहा है, क्योंकि कोई बोलेगा यार किसी ने मुझे असॉल्ट किया था एक दिन फॉर मनी. आई थिंक इट्स ईगो और स्ट्रेस दैट लीड्स अ पर्सन टू बिकम रियली ग्रेट एट समथिंग. तो मेरा ईगो हर्ट हुआ था. अभी आपका भी कुछ हुआ है तभी आप यू बिकेम लाइक रियली ferocious अबाउट वन थिंग. तो मेरा ईगो हर्ट हुआ था 18 में, एंड दैट्स व्हाई इट ऑल स्टार्टेड. एंड शुरू मजबूरी में क्या था, मजा आ रहा है. तो शुरू इसलिए क्या था कि भाई दुनिया को प्रूव करना है, खुद को प्रूव करना है. पहले खुद को कर लिया, फिर दुनिया को भी कर दिया. अब ऐसा है कि किसी को कुछ प्रूफ नहीं करना है. हमें इस गेम में मज़ा आता है और हम वही गेम खेलें जिसमें मज़ा आता है. तो अगर मैं नेशनल लेवल का क्रिकेट प्लेयर हूँ पर मुझे मज़ा गली क्रिकेट में आ रहा है तो मैं वही खेलूँगा. मुझे मज़ा स्टेट में आ रहा है मैं वही खेलूँगा. मुझे मज़ा प्लास्टिक की बैट से था मैं उससे खेलूँगा. मुझे मज़ा लोहे की बैट से मैं लोहे की बैट से खेलूँगा. बिकॉज नाउ आई हैव प्रूव्ड माई सेल्फ एंड प्रूव टू द वर्ल्ड. तो नाउ आई एम लाइक आई वांट टू प्ले माई गेम्स एंड आई डोंट केयर अबाउट व्हाट एनीवन थिंक्स. नाइस. वो जो आपने चीज़ बोली ना कि या तो ईगो और या तो स्ट्रेस, हाँ यू आर एब्सोल्युटली राइट. जब मैं भी अपने स्कूल डेज में था, कॉलेज डेज में था, तो वो जो होता है ना, आपकी स्कूल की फ़ीस पेड नहीं होती ड्यू टू व्हाटएवर प्रॉब्लम्स, और अकाउंट्स वाले आपको बार बार बोलते हैं तेरी फ़ीस पेड क्यों नहीं है, सारे बच्चों के सामने, तो वो बेइज्जती फील होती है. तो दैट वाज माय ट्रिगर पॉइंट कि भाई ये क्या है. तो तब से आपको समझ आता है भाई पैसे की वैल्यू, तो भाड़ में जाओ तुम सब And then लोग. you become very ferocious about it. Very ferocious, right? And that ferocity, my ferocity began during the college days only. कि भाई अब मैं बताता हूँ, तो मैं कॉलेज से कुछ ना कुछ करने लग गया. And I think you're right. अब क्योंकि अब मैं सोच रहा हूँ ना उन लोग के बारे में जो मुझे आज लाइक फाड़ते हुए दिखते हैं, सबके साथ कुछ ना कुछ सिमिलर हुआ है. जब आपने ये चीज़ स्टार्ट करी तो लेट्स ब्रेक इट डाउन. कौन कौन से बिजनेसेस में आप घुसे हो इतने सालों में, और कैसे कैसे फिर चीज़ें ग्रो करती गई? मेरा फर्स्ट बिजनेस दैट आई डिड वाज अ फोटोग्राफी बिजनेस. 9th क्लास में था. मेरा एक दोस्त था सौम्य जैन. कैनन 700D करके कैमरा था उसके पास. हाँ. वो पंछियों की फ़ोटो खींचता था. मतलब पंछियाँ पैसे नहीं देते तो इंसानों की खींचते हैं. तो वी स्टार्ट क्लिकिंग पिक्चर्स ऑफ आवर फ्रेंड्स एंड एवरीवन. आई वाज फ्रॉम अ वेरी प्रेस्टिजियस स्कूल. बिकॉज माय फादर एंड द स्कूल हैड सम बार्टर सिस्टम. आई डोंट नो, कुछ इनवॉइस का था पता नहीं. मतलब बढ़िया स्कूल था. वेरी रिच किड्स. तो वी स्टार्टेड क्लिकिंग फोटोग्राफ्स ऑफ देम. हम 40,000 पर मंथ में पहुंच भी गए दोनों. वी आर लाइक कितना आसान था. तब आप 9th में थे? 9th में. ओके. तो फोटो खींचे थे. फिर स्कूल का प्रोजेक्ट मिलने लगा. स्कूल में फोटोग्राफर आता था इवेंट कवर करने. हमने बोला हम करेंगे, बच्चे करेंगे. तो हमने ठीक है 5 लोगों की टीम बनाई. स्टार्ट डूइंग इट. वो भी चल गया. ये तो बहुत सही था. पैसा भी बन रहा है, लाइफ भी सही है. बिकॉज आई डिड नॉट यूज टू गेट एनी पॉकेट मनी दैट आई कैन डू हाउस पार्टी और गो आउट विद माई फ्रेंड्स. एंड दे वर रियली रिच किड्स. सो दे वर गोइंग आउट लाइक एवरी वीक में 2 बार. आई कांट बिकॉज आई डोंट हैव द मनी. तो द ओनली वे वॉज टू मेक मनी. सो दैट्स व्हेन वी स्टार्टेड द फोटोग्राफी थिंग. बोला तेरा कैमरा है, मेरे को भी सिखा दे. You click animals and events, I'll click humans. People. And that's how it would work. Okay. So we started splitting the money and वो सही चल गया. तो वहाँ पे वो चालू हो गया. उसके बाद मैंने क्लॉथ रेंटिंग का बिजनेस चालू किया. किसका? क्लॉथ रेंटिंग. Okay. So everyone wants to wear new clothes every month, new accessories every month, new watches every month, but everyone cannot afford that, right? और मैंने ये देखा था कि जो मेरे स्कूल में बच्चे थे अमीर, वो ऐसा ही करते थे. It's like every time they are wearing new clothes. और मैंने कभी रिपीट तो देखे ही नहीं. जबकि जो मेरे घर साइड पे गरीब दोस्त है, ऑल ऑफ देम यूज्ड टू बी लाइक यार सेम चीज़ पहना हुआ है, हमें इतना टाइम हो गया है, माँ बाप दिला ही नहीं रहे. ऑल ऑफ दैट लाइक प्रॉब्लम. दे वांट दिस बट दे डोंट हैव द मनी. सो थोड़ा बहुत पैसा कमाने लग गया था मैं. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज आई यूज्ड टू, तब अमेजोन आ चुका था. एंड अमेजोन पे क्रेजी डील्स मिलती थी. मतलब क्रेजी से क्रेजी. लाइक बेनेटन की शर्ट्स आपको मिल रही हैं 700 रुपये में एंड ऑल ऑफ दैट, राइट. तो अमेजोन ह्यूज डिस्काउंट देता बिकॉज इंडिया में पेनिट्रेट कर रहा था. ठीक है फायदा उड़ा लें. तो अभी समझ में आ रहा है डिस्काउंट्स थे वो एंड ऑल ऑफ दैट. उस टाइम तो इन्वेस्टमेंट था बिजनेस के लिए. आई स्टार्ट बाइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, शर्ट्स, वॉचेस, एक्सेसरीज, कैप्स, जैकेट्स, एवरीथिंग दैट इज रीयूजेबल. Okay. And then I used to make a package. This is like a 1-month package which has like 4 shirts, 2 jackets, 2 watches, 3 shoes. And you were in school ये जब सब हो रहा था? 11th. 11th class. And you're 25 right now? I'm 25 right now. Okay. तो मैंने इसका बिजनेस चालू करा. डाला बैग में लोगों को देना चालू करा. एंड आई यूज्ड टू कलेक्ट मंथली पेमेंट्स. तो क्या होगा, आपका बॉक्स आपके पास आएगा, पैसा दो 4,000. नेक्स्ट मंथ नया बॉक्स आएगा जिसमें नए कपड़े होंगे जो बिल्कुल ही नए होंगे, और ये वाला मैं किसी और को दूंगा साफ करके, और देन 4,000 अगेन. इंटरेस्टिंग. फिर मैं वाला उसको स्केल करूंगा, मैं इंटरनेशनल जाने वाला. तो मैं अपने शहर के बाहर गया. आई डिलीवर टू सम पीपल. दे केप्ट द क्लोथ्स बट नेवर केम बैक. तो इन्वेंटरी खत्म हो गई. मैंने बोला शिट यार, लॉस हो गया. लेफ्ट दैट बिजनेस. लाइक नहीं हो पाएगा ये. फिर ऐसे छोटे मोटे करे यार. एक एक्सबॉक्स रेंटिंग का बिजनेस चालू किया. हम 10 रुपये देके वीडियो गेम्स खेलने जाते थे. उस टाइम पे अमेजोन पे EMI आया था बट नॉट एवरीवन यूज्ड टू हैव कार्ड्स, और UPI तब था नहीं.
तो मैंने बोला कि यार मैं क्या कर सकता हूँ इधर। तो मैंने क्या किया, बंदे को बोला कि यार आई विल टेक अ Xbox फ्रॉम अमेज़ॉन। तो मुझे EMI पे मिल गया लेट्स से, या वन टाइम कॉस्ट पे मिल गया, 15,000 मेरे पास है। मैंने इसको चढ़ा दिया एट 2,000 अ मंथ टू अ गाय। ओके, आई एम गेटिंग अ पैसिव 2,000 ऑन द एसेट आई हैव। और मेरा Xbox फ्री हो जाएगा कुछ टाइम बाद, और करेक्ट, उसके ऊपर जो भी बनेगा वो प्रॉफिट है। प्रॉफिट है, हाँ। ऐसे करके 3-4 Xbox हो गए, वो मैंने लगा दी दुकानों में। हम्म, तो मैं उनके यहाँ तो फ्री खेलता ही था, तो वो पैसा बचता था, हर महीने पैसा भी आता था। हम्म, एंड आफ्टर सम टाइम इट ऑल बिकेम फ्री। तो आज भी मेरे घर पे लाइक अराउंड नॉट 12 कंसोल्स पड़े हुए हैं। उसके बाद भी मैंने खरीदे अपने खेलने के लिए, बट सब इकट्ठे होते जा रहे अभी खेलते हो गेम्स? हैं। या What अभी तो games? मैं वो घोस्ट खेल रहा हूँ, थोड़ा मज़ा आ रहा है। वी यूज्ड टू प्ले WWE कुछ टाइम पहले, देन आई वेंट टू दुबई, तो फिर अभी छूट गया हाथ से। अच्छा, दुबई आजकल मैंने लिया मेरा नहीं। GTA 5 चल रहा है बहुत टाइम से। मेरे साथ क्या है कि एक गेम पकड़ लेता हूँ ना। छूटता नहीं है वो। हाँ, पहले हिटमैन था तो मैंने सारे हिटमैन क्रेजी खत्म कर दिए। क्रेजी। सारे हिटमैन मतलब उसको खरीद खरीद के कुछ नहीं छोड़ा, सब खत्म। फिर अभी GTA 5 चल रहा है तो उसमें मजे आ रहे हैं। बट आई वाज मैड अबाउट दिस लाइक गॉड ऑफ वॉर, गॉड ऑफ वॉर, ग्रेट mad about ग्राफिक्स यार, उसका मतलब तगड़ा है वो। चलो, तो यार ये अलग अलग चीज़ें बताई, फोटोग्राफी हो गया, क्लोथ रेंटिंग हो गया, Xbox वाली चीज़ हो गई। तो अगर आप रिफ्लेक्ट करते हो कि मैं ये सब कर क्यों रहा था तब, तो क्या आंसर मिलता है? मतलब वॉज इट कि लाइक यू सेड कि पैसे कमाने की चुल हो रही थी, या वॉज इट क्योंकि तब तो वो इन्वेस्टर वाली चीज़ भी तब तक हुई नहीं थी, तो व्हाई वाज दैट थिंग? मजबूरी थी यार। मतलब इफ आई हैव फ्रेंड्स, एंड मेरे दोस्तों ने कभी ऐसा नहीं किया कि यार यू आर नॉट फ्रॉम रिच फैमिली और समथिंग लाइक दैट, दे आर रियली गुड पीपल। पर आपको अंदर से लगता है यार कब तक, मतलब ऐसा लगने लगता है, एंड यू डोंट वांट इट, लाइक यू डोंट हैव अ गुड फीलिंग अराउंड दिस, लाइक रेसिप्रोसिटी लग रही है यार, इतना देगा सामने वाला, तुम कुछ नहीं कर रहे हो। सो लाइक यार कुछ तो आई नीड टू गिव बैक, राइट? आई कैन नॉट बी लाइक इन एवरी पार्टी लाइक जस्ट डिपेंडेंट ऑन देम, एंड दे आर नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट समझ इट, गया बट मैं। नहीं हो तो रहा है। सेल्फ रिस्पेक्ट बोल सकते हैं सेल्फ इसको? रिस्पेक्ट बोल सकते हैं यार। मेरे को नहीं यार, मैं आऊंगा नहीं, या आऊंगा तो ढंग से आऊंगा। या आऊंगा तो ढंग से आऊंगा यार। मतलब आई अंडरस्टैंड आई डोंट हैव द लेवल दैट यू हैव, बट एटलीस्ट आई विल नॉट कम विद नॉट एनीथिंग कि खाली हाथ। गॉट इट। तो कुछ तो करते हैं। चला चला चला, तो वही शुरू मजबूरी में गया था, अब मजा आ रहा है। कूल, चलो वापस जाते हैं। Xbox वाली चीज़ हो गई, समझ आ गया। उसके बाद, और ये अब तक हम स्कूल में हैं। ये हम कर रहे हैं टाइम पास बिजनेसेस। ठीक नाउ है। इज लाइक ये होती है एंटरप्रेन्योरशिप। थोड़ा पढ़ा, समझ में आया, 0 to 1 ये सब उठाया, सब समझ में आया। Like, okay, this is called entrepreneurship that I'm doing from this much time. Let's do it something seriously. So we built a app called as FameNik, FAMENIK. So if someone Googles it, they would see everything about it. And ये कब की बात है? You were in 12th end, college start. ठीक है। Which was a social network app that we called Antisocial. So Okay. the idea was you would be using social media, but 10 minutes a day, and then you would not feel like using it again for the whole day. So our idea was to keep people social, but not over social. And how are you guys doing that? So what we believed is that when people post too much content, and when you have too much of content to see of people that you don't even know, that enables enough curiosity that you are hooked on the app. Our game was, let's reduce the dopamine spikes and let's play social to social game. Social मतलब तुम मिले, मजा आया, अब घर जाके सो जाओ, पूरे रात क्लब में नहीं रहना। तो we made that app in such a way that it was like whatever number of friends you have, उसके हिसाब से it had like things to show, which was like post and stories, जो भी था उस time, stories तो था नहीं, posts, you just see, and now you're done, and now no notifications. अच्छा, कुछ नहीं आएगा? कुछ नहीं आएगा. Right, so we wanted to keep people social, not over social. That was the whole idea. Okay. We got investments, छोटे मोटे एंजल से इधर उधर थोड़ा बहुत हुआ। जब बैंगलोर मेरा ईगो हिट हुआ था, उसके बाद फिर इन्वेस्टमेंट आए। अच्छा, वो बैंगलोर पे इसी चीज़ के लिए थी? हाँ। ओके। बट क्या दे वर लाइक व्हाट्स योर कैक 10 रुपये। कोई आइडिया नहीं था। तो देन आई गॉट इन्वेस्टर्स, छोटे मोटे एंजल इन्वेस्टर्स इधर उधर से। तो मैंने फिर कॉलेज ड्रॉप आउट लिया। जैसे ड्रॉप आउट लिया, कंपनी फेल हो गई। तो अब क्या करें? सो वी मेड अनदर कंपनी, FibHub, which was a story writing platform. Even New York Times bestsellers were on it, but we did not know how to monetize it. 60 महीने चलाया, अच्छे यूजर हो गए थे, बट वी वर लाइक करे क्या इसका, समझ नहीं आ रहा। सो वी लेफ्ट इट ऑफ देयर। कितने यूजर्स हो गए थे? यार वी हैड अराउंड 3800 डेली एक्टिव यूजर्स, ऑल ऑर्गेनिक, एंड आउट ऑफ देम देयर वर अराउंड 9 बेस्ट सेलिंग ऑथर्स हु वर राइटिंग एवरी डे ऑन दैट प्लेटफॉर्म। आइडिया सिंपल था, स्टोरी कंटिन्यू करनी है और एनोनिमस। तो लेट्स से गेम ऑफ थ्रोन्स चल रहा है, और एंड में आया एंड जॉन स्नो किल्ड द स्नोमैन, लेट्स से स्टोरी एंड हुई। अब 24 आवर्स बाद इसका टाइमर टिक होगा,
ओके जो पहला इंसान होगा यहाँ पे क्लिक करने वाला होगा एनोनिमस, और वो कहीं भी ले सकता है स्टोरी को। वो ये बोल सकता है एंड द व्हाइट मैन गॉट अलाइव एंड किल्ड जॉन स्नो एंड द स्टोरी कंप्लीटली चेंज। सो इट वाज अ फन प्लेटफॉर्म वेयर राइटर्स यूज्ड टू कम एंड जस्ट पुट स्टोरीज। आपके 100 वर्ड्स होंगे, स्टोरी चलानी है और स्टोरी कहीं भी जा सकती है। सो द इंटरेस्टिंग पार्ट फॉर रीडर्स वाज अब ये स्टोरी कहाँ जाएगी, वेरी एंटरटेनिंग, वेरी एंटरटेनिंग, बहुत सही, हाँ। एंड वी डिड फॉर मूवीज, सीरीज, हैरी पॉटर, ये वो सब चीज लगा दी उसमें हमने। ओके और यहाँ लोग, आपने बोला ऑर्गेनिक, तो मतलब गूगल करके आ रहे थे, हाउ आर पीपल कमिंग ऑन दिस सो प्लेटफॉर्म? पीपल वर रीट्वीटिंग इट, तो अपना लिखते थे, रीट्वीट करते थे, बोलते थे आई जस्ट रोट दिस एंड वी गॉट ऑर्गेनिक ट्रैफिक बिकॉज़ ऑफ दैट। ओके पर मोनेटाइज करना नहीं आया। आई थिंक इट्स अ क्रेजी आइडिया टिल नाउ, बिकॉज़ नोबडी इज डूइंग इट परफेक्टली। मतलब मेरे को लगता है ये बहुत क्रेजी है। ओके इफ यू समवन कैन डू इट, इट्स लाइक रियली गुड ऑफ अ प्रोडक्ट। पैसा नहीं बनेगा ज़्यादा, कंपनी बेच के भले बना लोगे, बट वैसे नहीं बनेगा। ठीक है। So that was the next platform, but we were not able to monetize, so we left it as well. And then मैंने बोला भाई देख, अब बहुत गरीब हो गए, तू तेरे रास्ते, मैं मेरे रास्ते, let us go for different paths. Then 6 महीने मैंने कुछ नहीं किया। I started looking for jobs. मैंने टेलीफोन से काम किया, Amazon में काम किया, फ़ोनपे में काम किया, फ्लिपकार्ट में काम किया। ये सब 2-2 महीने प्रमोशन हो रहे हैं मेरे। तो 12,000 की सैलरी से I went to 45,000 तक की सैलरी in 8 months. ओके अलग अलग कंपनी स्विच करके 2-2 महीने में। And my job was support. The first I was support, जो दिन भर कॉल करता है, then I was support assistant, then I was bigger manager, all of that. फिर Amazon मुझे समझ में आया ये मेरी चीज़ है ही नहीं, जॉब मेरे लिए बनी नहीं है, क्योंकि मेरी कितनी भी सैलरी हो जाए मेरी भूख नहीं मर रही है। तो मुझे समझ में आया कि भाई if I'm 19 and I'm having a salary of 45,000 a month, my family was so happy that you can't even, they were like क्या जीनियस बंदा पैदा हुआ है, 19 की उम्र है, 45,000 सैलरी, हर 6 महीने 10% इंक्रीमेंट, घर का वाईफाई फ्री, जीटा कार्ड मिलता है फूड एक्सपेंसेस के लिए, क्या चाहिए इसको और? राइट मतलब लोगों का कॉलेज खत्म नहीं, उसकी जॉब लग गई, वो भी सीधा अमेजोन में। तो लाइक व्हाट एल्स यू वांट इन लाइफ? आई वाज नॉट हैप्पी एट ऑल। मैं 2 महीने करी, मैंने छोड़ दी, नहीं हो पाएगा। एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग अंडर अ बिजनेस कोच इन इंदौर। वाज डूइंग अराउंड दैट टाइम 1.5-2 lakhs a month, and that's the first eureka moment where I got, which is like knowledge can be sold. क्या मजाक कर रहे हो, ये क्या है, ये कौन सा प्रोडक्ट था, इसमें 100% प्रॉफिट है। एंड हाउ डिड यू गेट दिस कोच? मतलब ये जॉब ऑफर तो था? नहीं, तो एक सेमिनार चल रहा था, एंड दैट पर्सन मेड अराउंड 6 lakhs in 3 hours in front of me. यही इंदौर में? इंदौर में। भाई क्या मजाक चल रहा है यार। अच्छा, व्हाट वाज ही सेलिंग? नेटवर्क मार्केटिंग टाइप था क्या कुछ? नहीं, he was selling a business coaching program that he does ओके for manufacturers, which was like a 6-month thing कि आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है उसको एक्सपांड कैसे करो। और आप वहाँ सेमिनार कैसे पहुँचे? देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन प्रणय, इसको मैं ड्रॉपशिपिंग सिखा रहा था। तो उस टाइम मैंने क्या करा, साइड में ड्रॉपशिपिंग कुछ कर रहा था, उसने बोला भाई मेरे को भी सीखना है, मैं बैठ गया साथ में, सीख ले। सो मैंने बोला एक काम कर, 2-3 हज़ार रुपये लगेंगे, सिखा दूँगा। राइट, मेरा प्रॉफिट नहीं था ड्रॉपशिपिंग में। हाँ। मुश्किल से 20,000 प्रॉफिट बना हुआ हाईएस्ट मंथ में, 25,000। पर ऐसा था दिमाग में कुछ करते हैं। अगर आप सोचते हो तब ड्रॉपशिपिंग क्यों नहीं चला, क्या समझ आता है? क्योंकि अब आप ई-कॉमर्स कोई कर भी रहे हो। बटन कहीं भी दबा रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ। इट्स लाइक यूट्यूब में मैंने कुछ देखा कि ऐसा कुछ करेंगे तो पैसा आएगा, हाँ और ऐसा कुछ करेंगे तो सामान भी जाएगा। लाइक cool, let's try it out. I think I did not even take the domain of mine. I was using shopify.com/ My Shopify वाला कुछ कर रहा था। मेरे को ये भी याद नहीं डोमेन लिया था कि नहीं। तो मेरे को वहाँ समझ में एक आया कि भाई एक है प्रोडक्ट कॉस्ट, एक है मार्केटिंग कॉस्ट, ये 2 सबसे बड़े एक्सपेंस है। इसकी वजह से मैं कभी प्रॉफिट में हूँ, कभी प्रॉफिट में नहीं हूँ। मैंने बोला इसमें से एक चीज़ अगर कम हुई तो मजा आ जाएगा। तो मैंने बोला SEO कर सकते हैं क्या? फिर सर्च किया तो बोला SEO मत करो, ज़्यादा अच्छा होता है। लाइक कूल, ये नहीं हटा सकते। प्रोडक्ट कॉस्ट कैन यू गेट टू 0? सो लाइक ई बुक बेच के देखता हूँ, उसका तो कोई कॉस्ट नहीं है। आई रिमूव दिस विद द ई बुक, ओके, स्टार्ट सेलिंग, और प्रॉफिट अब हो गया। तो लाइक ब्रो दिस इज क्रेजी। देन द प्रोडक्ट ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट्स केम, द आइडिया ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट्स। और फिर बिजनेस कोच भी, बिकॉज अब मैं इंटरेस्टेड हूँ इसमें कि ये ई बुक बिक्री, मतलब कोर्स बिक सकता है, मतलब ये बिक सकता है। सो आई एम टीचिंग प्रणय को ड्रॉप शिपिंग, हु वाज अ फ्रेंड, आई वाज टीचिंग ड्रॉप शिपिंग, एंड देन इज लाइक भाई मेरे सर है, उनका सेमिनार है, तू भी आ जा। ओके, सो आई वेंट ओवर देयर एंड सॉ he was selling like a 60,000 rupees program or something, 60,000 and 10 people, what is this, 6 lakhs? Holy shit. मेरी सैलरी 50,000 है अमेजोन में, साल भर का पैसा भी बनाया। तो I was like, this is good, and I loved the skill which is public speaking and talking to people, and he was extroverted, everything. So I worked over there for 10 months, cold calling, website making, landing page, copywriting, any skill that you can imagine, सब सीखी मैंने, सारा काम किया वहाँ। I used to get paid 6,000 a month, तो मैं 50,000 जॉब छोड़ दी, 6,000 पर मंथ काम कर रहा हूँ। घर वालों की रोज़ गालियाँ खाता, कोई खुश नहीं है मुझसे, बट आई एम वेरी हैप्पी इन माई सेल्फ। एंड रोज़ ऑफिस जाना है 9 बजे, रात को 9 बजे वापस आऊँगा,
उसमें पेट्रोल खाने का खर्चा मैक्सिमम निकल पाता था 6,000 में, कुछ सेव नहीं होता था। बट आई वाज लाइक आई एम लर्निंग, ठीक है, अगर ये बंदा 6 लाख कर सकता है 3 घंटे में, तो मैं एक दिन 60,000 3 घंटे में तो कर ही लूँगा, विच इज़ बेटर देन 50,000 अ मंथ। करेक्ट। लाइक लेट मी कीप ऑन डूइंग इट, kept on doing it, kept on doing it. After 10 months, left it, and then started my company, which was ICE. The reason I started it and इंटरनेट left there, कोचिंग Internet एम्पायर। Coaching Empire. एंड ये कब की बात है फिर? ये है आज से 4 साल पहले की बात, सो 2020 दो 2000। 20 हाँ, ठीक है 21 ठीक है। 21 है, 20 का एंड मान लो आप, अक्टूबर 20। तो द वैल्यू क्लैश वाज, आई सेड टू हिम दैट वन थिंग आई लॉन्च ऑफ माइन विच विल नॉट बी योर्स, एंड इज लाइक नहीं, ये पूरा मेरे अम्ब्रेला में ही आएगा, आप जो भी लॉन्च करोगे। सो आई रोट बुक्स ओवर देयर, वो मैंने उनके नाम पे कर दिया, आई डोंट केयर। मैंने कुछ सिस्टम्स बनाए थे, वो भी उनके नाम पे कर दिए एज अ ट्रेडमार्क एंड एवरीथिंग, आप रख लो, कोई दिक्कत नहीं। बट देयर वाज वन थिंग दैट वाज माय प्लान, और वो क्या होगी मुझे भी नहीं पता था, दैट आई सेड टू हिम कि मेरा होगा, ठीक है। बाकी सब आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं। बट एट द एंड टाइम वाज लाइक नहीं, ये भी मेरे को चाहिए होगा, मतलब कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा खुद। सो आई स्टार्टेड ICE दैट टाइम। द फर्स्ट मंथ वी डिड 36,000, which was 6 months of my salary, and that's where I understood I know this game now, because I was really good at sales. एंड व्हाट वर यू सेलिंग बैक देन जब स्टार्ट किया जब था? मैंने स्टार्ट किया था तो 5,999 में 6 weeks of unlimited one-to-ones to help you sort out your sales script. तो एंड वो मतलब सीखा था आपने अपने कोच के साथ मतलब? हाँ, तो मैं वहाँ पे 800 रुपये की टिकट बेचता था, 10 मिनट लगातार बेची मैंने। हाँ। तो I was the craziest salesman over there. I even crossed a commission of 35,000 40,000 in a month. मेरा कमीशन था 35 रुपये एक टिकट पे, ओह ग्रेट वॉल्यूम ब्रो। सोचो। And I've even hit records of 700 dials ओके। in a day. तो मतलब मैंने दबा के बेचा वहाँ पे। I understood sales to a whole new level. The reason I can do webinars and high ticket right now like easily is because I've done that for a year and every single day. तो मैंने फिर लोगों को सेम सर्विस दी, मतलब यार मैं आपके सेल्स स्क्रिप्ट पे काम करूँगा बस, और कुछ नहीं आता मुझे, मैं बस आपकी सेल्स स्क्रिप्ट ठीक करूँगा, वट एवर कन्वर्जन रेट इज आई डबल इट, एंड उसको डबल करने के इतने 1-to-1 लगेंगे चलेगा। सो दैट वाज माय ऑफर 5,999 में। द फर्स्ट लेडी हु बॉट फ्रॉम मी वाज पूर्णी सुधाकर, शी इज फ्रॉम दुबई, स्टिल टच ऑन मी विद ऑन फेसबुक, एंड वहाँ से फिर बिल्ड होना चालू हुआ। सो फर्स्ट मंथ आई डिड 36,000, सेकेंड मंथ वी डिड अराउंड 54, एंड देन वी स्टार्ट स्केलिंग। फिर एक डिप आया बहुत बड़ा, फिर मैंने बोला इतना बड़ा डिप पे जॉब करनी पड़ेगी वापस से। सो आई गॉट टू अ कंपनी कॉल्ड फुल स्कूप, विच वाज अ मार्केटिंग एजेंसी। उस कंपनी का साल का होता था 25 लाख, वी गॉट इट टू साल का 1 करोड़ इन 4 मंथ्स। मुझे समझ में आया इसका धंधा ग्रो होता है, उसका ग्रो होता है, मेरा खुद का क्यों नहीं होता। मैंने उसको वापस छोड़ा, वापस आया, आई गॉट माई मिस्टेक्स, अंडरस्टूड माई मिस्टेक्स। क्या मिस्टेक्स थी? हु नॉट हाउ, से दैट अगेन? हु नॉट हाउ। हु नॉट हाउ? My problem was that when I started my thing, I was like, I need to understand how to do this. But when I was working with him, the guy who, the Full Scoop agency, he told me this कि भाई तू फंसा रहता है कि ये कैसे होगा, मैं फंसा रहता हूँ ये कौन करेगा। जब तू फंसा रहेगा ये कैसे होगा, तो दुनिया में हर चीज़ सीखने का ट्राई करेगा, and you can't become an expert of everything. The day you understand is who, not how, यानी कि कौन ये करेगा, and you can get the expert to do that. That day you will be free, you will make more money, and you will have a higher leverage. तो उसमें मैंने हाँ सेल्स कॉल भी मैं लेता था, सेट भी मैं ही करता था, फेसबुक पोस्ट भी मैं ही करता था, ग्रुप भी मैं ही ज्वाइन करता था। That's the problem. So then I started getting people, setters, closers, and then I was like भाई मैं तो जॉब भी कर पा रहा हूँ, बिजनेस चल रहा है, and now it's easy. I'm getting sales every day. तो सैलरी के साथ एक और नोटिफिकेशन आया which is like monthly invoicing कितनी हुई, like cool, this is cool. Then I left the job, focused on ICE, started ads. Ad चालू करने से पहले 14 ad account block because I don't know what I'm doing again. फिर who not how वापस लगाया कि खुद नहीं करना है, give it to someone. I gave it to someone, he did it perfectly. Scaled, and 4 साल rest is history. 4 साल हो गए ICE को आज, rest is history. और अगर हम अभी देखते हैं तो मतलब आई थिंक यू स्केल टू रियली गुड नंबर्स विद आइस, राइट? तो व्हाट लेवल्स हैव यू रीच्ड विद इट, रेवेन्यूज में बोले या प्रॉफिट्स में बोले? So अभी तो मैंने एड स्टॉप कर दिया, आई हैव रिटायर्ड टेक्निकली, आई हैव रिजाइंड एज अ CEO. अब मेरा बिजनेस पूरा रेफरेंस पे चलता है। द होल आइडिया इज टू मेक अ प्रोडक्ट सो ग्रेट दैट इट डज नॉट नीड मार्केटिंग, बिकॉज मेरे सारे दोस्त SaaS वर्ल्ड्स हैं, और SaaS में ऐसा बोला जाता है, जैसे मैं शो करता था कि मेरा 4 लाख पर डे का एड स्पेंड है, और वो लोग हंसते थे। मैं भाई तुम हंस क्यों, तुम्हारा नहीं है? तो बोलते हैं भाई क्योंकि अगर आपका 4 लाख पर डे का एड स्पेंड है, आपका प्रोडक्ट बहुत घटिया हमारे हिसाब से। इन द वर्ल्ड ऑफ SaaS इट इज सेड दैट इफ यू नीड टू एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट इज नॉट गुड। और वो लाइन हिट करी मुझे, मतलब बात तो सही है,
बोला यार तो सारे कोचेस को इतनी मार्केटिंग करनी पड़ रही है, मतलब शायद कि हमारे हम प्रोडक्ट्स पे ध्यान ही नहीं दे रहे. तो दैट टाइम वाज लाइक स्टॉप द एड्स. We want to make a product that just sells with referrals, and today we do like 1 crore with just referrals. Highest numbers अगर मैं बात करूँ तो we were on a scale of 6 lakhs a day in ad spend, highest में, with double ROAS over the week. We were in the revenue wise 3.8 crores in 1 month, highest. 25-20% profits, consistent. We were a team of 220 people. Right now we have trimmed a lot along all the companies. I was running at that time 9 companies simultaneously, 2 SaaS, 4 agencies, 3 edtechs एक साथ. Okay. So crazy hectic. Yeah man, that's a lot. और अभी मतलब क्या कर रहे हो? So are you, वो 9 कंपनीज अभी हैं या अभी कुछ? So I have given it to my team members with equity. Be like तुम चलाओ, इतना प्रॉफिट करो, इतना ग्रोथ दिखाओ, वेरी गुड वर्क. नहीं कर पाए देखेंगे क्या वो. So I've distributed companies. कुछ कंपनीज बंद कर दी मैंने, वो जब मेरे को रिटायर होना था, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था, it was like burnout level. तो नाउ आई हैव रिटायर्ड, आई हैव शिफ्टेड टू दुबई. ये जो आपने पार्टनर्स वाली बात बोली, टीम बिल्डिंग के बारे में बात करते हैं. 220 लोगों की टीम, पार्टनर्स, आई एम श्योर इसमें भी लर्निंग कर्व रहा होगा, राइट? तो लेट्स उसका थोड़ा जर्नी पे जाते हैं कि ये हायरिंग से लेके अब यहाँ तक जहाँ पे आए हो, मतलब यू हायर योर फर्स्ट एम्प्लॉय, बहुत झमेले होते हैं, सीखते हो, निकालते हो, धोखा खाते हो, फिर समझ आता है चलो सिस्टम प्रोसेस बनाने हैं, फिर आ जाता है पार्टनर्स वाला लेवल. तो उसके बारे में बताओ, वो जर्नी कैसी रही है? सो आई फील लाइक हायरिंग इज अ 3-step process. As you evolve as an entrepreneur, when you start your business, the first people you hire is friends, family and fools. तो या तो दोस्त आएंगे, या तुम्हारे भाई बहन को उठाना पड़ेगा, या कोई गधा ही तुम्हारे साथ काम कर रहा है क्योंकि तुम्हें खुद को नहीं पता तुम क्या कर रहे हो, तो कोई फूल ही तुम्हारे साथ काम कर रहा है भाई. मतलब मेरे को ऐसे लगता है. सही बात है. So all the people who are working with me in the start, उनको यही बोलता तुम गधे थे मेरे साथ काम कर रहे थे, राइट? क्योंकि मेरे पास खुद के पास कुछ नहीं है, मुझे खुद नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ. एंड यू आर वर्किंग विद मी एज लाइक कि मैं कहीं लीडर हूँ और मैं कहीं जा रहा हूँ. आई हैव अ विजन. लाइक भाई हमको लग रहा था कहीं पहुंचेगा, पहुंच गया तू, हम भी कहीं पहुंच गए. सो दैट्स व्हाट द आइडिया इज, फ्रेंड्स, फैमिली एंड फूल्स. And you would get them only. You can't get A+ talent. You can't get the best of the best because obviously. True that. Once you get those, I feel then the referral and the network starts from there. It's like once you get your team of friends, family and fools, फिर उनके दोस्त आने चालू होते हैं. फिर बोलता है मेरा एक दोस्त था वो ग्राफिक डिजाइनिंग करता था, उसको ले आता हूँ. ये बोलेगा यार मेरा एक दोस्त था क्लोजर, उसको ले आता हूँ. या मेरा दोस्त ये मार्केटिंग एजेंसी में काम करता है, आधा टाइम अपने दे देगा, ले आऊँ क्या? And these kind of networks start to happen. And then you get your second layer of team. और फिर एक डिप आता है आपकी कंपनी में, और हर कंपनी में होता है. It's like a big dip in the first 2 years of the company. वो बिग डिप के अंदर मैक्सिमम पीपल लीव, और जो बचते वो बन जाते हैं आपकी कोर टीम. द 3 or 4 people, मैक्सिमम 2, 3, 4 रिमेनिंग, दे बिकम योर कोर टीम. आगे जाके यही तुम्हारे बिजनेसेस में पार्टनर्स बनने वाले, और यही तुम्हारी कोर टीम होगी. लाइक द पीपल विल नेवर लीव यू फॉर एनी बिग डिप. क्योंकि आप जब पहला डिप होते हैं ना, दैट्स द हार्डेस्ट डिप. उसके बाद आपको पता है डिप्स आने वाले, पर जो पहला होता है दैट्स लाइक क्रैशिंग डाउन. उसमें जो लोग रह गए वो रह गए. हाँ, बिकॉज ये वो लोग हैं जो आपसे जुड़े हैं, मतलब दे बिलीव इन यू, दे ट्रस्ट यू. काम के लिए नहीं जुड़े, राइट? पैसे के रिश्ते के लिए जुड़े. और वही मेरी टीम आज तक चल रही है. एंड मोस्ट ऑफ देम हैव देयर ओन. मतलब एक को मैंने अभी रिसेंटली BMW गिफ्ट करी, एक का घर रेनोवेट हुआ है अभी रिसेंटली, एक का घर अभी खरीदा गया है, वन इज गेटिंग मैरिड. लाइक कोर टीम, राइट? लाइक देयर मोर ऑफ फैमिली टू मी. आई ऑलवेज से टीम इज नॉट अ फैमिली, इट्स अ स्पोर्ट्स टीम. बट वो मेरी फैमिली बन चुकी है बिकॉज इट हैज़ बीन सो मेनी ईयर्स. एक के छोटे भाई की एजुकेशन आई एम टेकिंग केयर ऑफ. तो लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? बट दे आर वेरी रिच नाउ. दे आर हैविंग अ वेरी गुड लाइफ, गुड लाइफ स्टाइल. दे हैव देयर ओन थिंग सेट. तो आइडिया ये था पहले मैं रिटायर होऊंगा, फिर इनको रिटायर करूंगा, एंड देन इनका काम है इनकी टीम को रिटायर करना, बिकॉज वो टीम का टेक केयर करना मेरा काम नहीं है. माई जॉब इज टू टेक केयर ऑफ माई 6 people, एंड दो 6 people का काम इज टू टेक केयर ऑफ नेक्स्ट 6 people. अगर ये हायरार्की चलती रही, सब मजे करेंगे और सब लाइफ जिएंगे. बट अगर मैं ये हो जाऊंगा कि नहीं मेरे को मेरा देखना है, तुम अपना देखो, तो फिर नहीं हो पाएगा. सो आई ऑलवेज बिलीव इट इज more about taking care of your people in your circle rather than yourself, and you'll be always taken care of automatically by the universe because you're giving away much. So that's what I have did, and culture is the most important part in the business, bro. मतलब culture सही है ना, कोई भी प्रॉब्लम है सब संभाल लेंगे. मेरे को ऐसा लगता है हमारा कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है. Like to poach people in coaching industry for me is like it's that easy, and I literally challenge everyone to poach my team members. Impossible. और इन लोगों ने किया है. हमारे टीम में उसका फ़ोन आया था, भगा दिया हमने. इसका ये आया था, भगा दिया हमने. एंड दे लिटरली मेक जोक्स, लाइक इनने मीम्स बना रखे हैं. लाइक तो
किसी का ऑफर लेटर आया होगा या कुछ आया होगा कि भाई आप हमारे यहाँ जॉब को लो ऐसा ऐसा करके, दे पुट इन अ व्हाट्सएप ग्रुप एंड दे हाईलाइट थिंग्स एंड दे लाफ ऑन इट इन द ग्रुप्स एंड दे मेक फन ऑफ इट, लाइक Okay. ये हमको पोच करने आए थे. तो I अभी feel it's किस culture किस that किस तरह का कल्चर बनाया आपने अपनी कंपनी में? I would describe in two words, which is first is autonomy. Favorite thing of mine, autonomy. I feel autonomy solves one of the biggest problems of businesses automatically. कैन यू ये ऑटोनॉमी जरा सबको एक्सप्लेन करोगे? Autonomy is very simple. The reason you started a business is because you wanted autonomy of 4 things. Time, which is I want to work on my times. Task, I want to work on tasks that I would like to do. Not like जो तुमने दे दिया और थोप दिया ये करके दो. Team, which is I would like to work with people that I love to like work with. And then last is, how would I say, but feel, मतलब मेरा काम करने का मन है या नहीं है, right? So you had these 4 autonomies due to which you became an entrepreneur and you love to become an entrepreneur. Now think about your team member. Do they have these 4? उनको एक टाइम पे आना है, वही काम करना जो आपने दिया है, उन्हीं लोगों के साथ करना जो आपने भर दिए है, और उनको फील नहीं आ रहा तब भी करना है. हम इसका ऑपोजिट करते हैं हमारी कंपनी में. वेरी क्लियर, नो माइक्रो मैनेजिंग, नथिंग. KPIs दो, अगर बंदा अंडर परफॉर्मर है फायर हो जाएगा, वो ऑनबोर्डिंग कॉल पे बोल दो ये नंबर्स है भाई आपको मीट करने, आपको बिल्कुल माइक्रो मैनेज किया जाएगा, एक फ़ोन नहीं आएगा, ये नंबर्स मीट करने, नहीं हुए तो आप खुद ही चले आना, हम फायर करने नहीं आएंगे. सेट है, नाउ प्ले. अब तू तेरे फील्ड में तेरे टाइम पे तेरी टीम के साथ अपने हिसाब से टास्क लेके काम कर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. देयर आर टीम मेंबर्स इन माई टीम जो 3 दिन में पूरा काम खत्म करते हैं और 27 दिन छुट्टी पे रहते हैं. उसको मैं कभी भी कॉल करूँ, सर अभी तो गोवा में हूँ, सर अभी यहाँ पे हूँ, सर अभी वहाँ पे हूँ, घूम ही रहा है वो, काम बन गया, सब तो हो गया, आपने ये दिया था, KPI थे, डन, नाउ यू कैन डू. वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, अच्छी एफिशिएंसी. कोई और कंपनी काम करेगा, 2 कंपनी अपने पास और, हाँ कर लूँगा, मैंने शिफ्ट हिम समवेयर एल्स एज वेल. तो वी गिव ऑटोनॉमी. तो उससे मुझे ऐसा दिखा है दैट वी हैव गॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट कल्चर बिकॉज ऑफ दैट. सेकंड इज स्पीड. वी बिलीव अ लॉट इन स्पीड, लाइक टेस्ट, इटरेट, experiment like crazy fast. And the third would be testing and experiment. Second would be speed. So do everything with speed. फेल भी हो रहा तो स्पीड से हो, बढ़ रहे तो स्पीड से बढ़ो, बंद करो तो स्पीड से करो, चालू करो तो स्पीड से करो. But do everything with speed because you don't have time. And the whole culture is very young. Like average median age in my company would be 27, 26. I'm 25. Okay. अच्छा, तो अभी देखा जाए तो coaching is the biggest business I think that you've built is in the coaching space, right? अभी you started e-commerce also. तो अभी coaching as a revenue and valuation wise, yes, coaching. Revenue and profit wise, yes, coaching. Valuation wise, something else. Okay, cool. तो अगर अभी हम coaching वाले business की बात करते हैं, you mentioned that at peak आप 30-40 CR के revenue पे थे with 25% margins, right? तो कोचिंग इंडस्ट्री इंडिया में कम लोग क्रैक कर पाए हैं, मतलब एट स्केल कम गिने चुने लोग हैं. यूएस में फिर भी आप देखोगे बहुत है, वो ट्रेंड इंडिया में आता है. सो कोचिंग इंडस्ट्री के बारे में आपका थॉट प्रोसेस क्या है? यू ऑल्सो लाइक ऑफ कोर्स आप लोगों को सिखाते हुए ये चीज़ करना. व्हाट काइंड ऑफ कोचेज, मतलब अगर कोचिंग बिजनेस में आपको फोड़ना है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं अगर हम उस बारे में बात करें? सिर्फ 2 है, इकोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजी. एंड आई थिंक उसको मैथ्स एंड साइकोलॉजी बोल सकते हो, बट ओनली 2, which is economics and psychology. Okay. Psychology means understanding your customer, understanding the market, understanding the hot buttons of the market, understanding what market wants to listen, understanding, for example, funnel. Funnel is boring. But I make it AI funnel. Now the market wants it because market में trend AI का, and market के sentiments AI. You see, like ये सब चीज़ें, तो that becomes psychology. इसका कोई फिटनेस वाला एग्जांपल लेते हैं अगर जैसे एग्जांपल देना हो तो. So fitness में भी मैंने चलाया था, मेरे क्लाइंट है YBS, which is last diet blueprint. So everyone has taken at least 3 diets in their life. एक जिम वाले ने दी होगी, एक आपके परिवार में इधर उधर किसी ने दी होगी, और एक आपने खुद बनाने का ट्राई करी होगी. करेक्ट है, आपने भी करी, मैंने भी करी, सबने बनाई है. So the sentiment according to me at that market was बहुत सारी डाइट्स हो गई. So the idea was last diet blueprint. It's like this is your last diet and you don't need after this, right? Which worked creative, like crazy scale पे. So ऐसी सोचना होता है साइकोलॉजी वाला पार्ट, राइट? तो अब आपकी साइकोलॉजी, आपके लिमिटिंग बिलीफ्स, फिर मार्केट के आ जाते हैं, फिर टीम के, तो एक होता है साइकोलॉजी वाला पार्ट पूरे कोचिंग बिजनेस में. अगर वो समझ में आ गया आपको, थिंग्स बिकम ईजियर. आई एग्री. ये अब साइकोलॉजी वाला जो पार्ट है, ये समझने के लिए इंसान क्या करे, कोई जो कोचिंग बिजनेस में जा रहा है, बिकॉज जो आपने ये चीज़ बोली,
Again, मतलब can we break it down into steps if that's possible? जैसे We can, but it would go into a 3-hour lecture, but I'll try my best. sure. Bro, इसको ना ऐसा समझो कि the first thing that you do is that you start talking to people, and the first step towards understanding psychology at mass is to start talking to people, right? मैंने 800 रुपये की टिकट बेचने के लिए इतने सारे कॉल किए हैं, और जब मैं कॉल करता हूँ बिजनेस ओनर से होते थे. आई वुड, अगर मैं दिन के 500 कर रहा हूँ ऑन एवरेज, और मैं 6 महीने भी किया है, यू कैन इमेजिन द नंबर ऑफ कॉल्स आई हैव डन. नाउ इमेजिन द नंबर ऑफ पीपल आई हैव टॉक्ड टू एंड आई नो देयर प्रॉब्लम्स. करेक्ट. एक टाइम मतलब पैटर्न पकड़ लोगे, ये आदमी ने ये लाइन बोली, इसके बाद ये लाइन आएगी, सिर्फ ये लाइन होगी. मेरे इवेंट्स में होता हूँ, कोई खड़ा होता है, सर एक क्वेश्चन है, हाँ बोलो. वो खड़ा होता है, 3 वर्ड बोलता है, समझ आ जाता है, राइट, ये क्वेश्चन है और ये आंसर है, वो बैठ जाता है. And like, sir, कैसे पता आपको, आप ज्योतिष के, how do you know it? Like, because I've done it so many times that it's just become a nerve of mine. It's like in my DNA. तो एक कोच क्या करेगा मुझे पता है. तो एक कोच कौन सी मूवी पसंद है, कोच कौन सी सिगरेट पीते हैं ऑन एन एवरेज, एक कोच क्या, मेरे पास सब है यार. सो आई नो इट ऑल. तो टॉकिंग टू पीपल अंडरस्टैंड, मतलब सबसे बेसिक और बढ़िया चीज. इस लेवल पे ही पूछो मत. द रीजन आई वेंट टू दुबई इज आई वांट टू क्रैक इंटरनेशनल फॉर माय पीपल. और जब तक मैं ऑडियंस के साथ बैठूंगा नहीं ना, मुझे समझ नहीं आएगा सोचते कैसे, और जब तक समझ नहीं आएगा सोचते कैसे, तब तक बेच नहीं पाऊंगा. आई कैन क्रैक इट इन इंडिया, आई कैन मेक मनी, बट दैट्स नॉट द पॉइंट. द पॉइंट इज क्रैक मतलब ये होता है मेरे हिसाब से कि कोई भी निश, कोई भी इंसान किसी भी लेवल पे, क्या तुम्हारा सिस्टम इतना तगड़ा है? अगर हाँ, देन बोलो क्रैक करा है. वरना ये मत बोलो हमने हाई टिकट क्रैक कर लिया, हमने वेबिनार नहीं क्रैक किया है, तुमने खुद के लिए एक बार तुक्के में चला लिया है. इसका मतलब ये नहीं है तुमने क्रैक कर लिया है. क्रैक का मतलब ये होता है एक बंदा जो कहीं भी है, कैसी भी हालत में कुछ भी कर रहा है, कैन ही डू द सेम बाय यूजिंग योर प्रोसेस. इफ यस, दैट मींस यू हैव क्रैक्ड इट, राइट. तो मैगी ने क्रैक कर रखा है मैगी बनाना, इसलिए उनके पैकेट में 3 स्टेप्स है, वो 3 स्टेप करी तो गधे से गधा आदमी मैगी बना लेता है. वो कर रखा है क्या तुमने? इफ यस, देन अकॉर्डिंग टू मी, आई हैव क्रैक्ड थिंग्स, और एल्स यू आर जस्ट जोकिंग अराउंड. तो मेरा ऐसा था कि मैं अभी सिखा सकता हूँ लोग हाउ टू डू इंटरनेशनल स्केलिंग, बट आई हैव नॉट क्रैक्ड इट. आई नो आई कैन गेट अ 30% सक्सेस रेट विद इट, बट स्टिल आई हैव नॉट क्रैक्ड इट. मेरे हिसाब से जब तक मैं खुद 18-15 नीचे टेस्ट नहीं कर लेता, एंड आई नो दिस वर्क्स, until then I'll not teach or tell my people, because according to me I've not cracked. So talk to a lot of people, number 1. Number 2 is using note cards to memorize, because आप research तो बहुत करते हो, पर उसने क्या बोला था, क्या हुआ था, याद नहीं होता. तो I use a thing called note cards. Basically इतने बड़े बड़े पेपर के पीसेस एक थप्पी में आपने ले लिए, एंड उसके ऊपर एक वर्ड लिखा, उसका आंसर उसके पीछे है. तो फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड मैंने लिख दिया OTO. OTO का मतलब होता है वन टाइम ऑफर्स विच हेल्प यू इंक्रीज एवरेज ऑर्डर वैल्यू, ब्ला ब्ला. ठीक है, मुझे याद नहीं हो रहा, तो OTO पहले उस पर लिखा, पीछे उसका आंसर लिखा, अगले उस पर लिखा SLO, अगले उस पर लिखा कुछ और, अगले उस पर लिखा कुछ और. एंड आई वुड जस्ट सिट विद देम वंस इन नाइट एंड बी लाइक OTO क्या था, हाँ टक टक टक, हाँ यही था, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट. सो इन लाइक 12 minutes you will revise everything. So any book, courses, people I talk to, anything I do, I always try to put everything to note cards. तो अभी अपनी मीटिंग के बाद I'll just pick up my phone, I'll put 2 or 3 words or things that I did not knew about, और आपने आइडिया दिया मुझे, and I'll put that into note cards. तो जब मैं रात को सो रहा हूँ, अब तो प्रैक्टिस ऐसी हो जाती है because I remember the words, but शुरू में you just take note cards and you just go through them, और जो वर्ड याद नहीं आ रहा उसके पीछे देखा, अच्छा ये था, सॉरी, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट. You become like, you memorize everything and you get a photographic memory of everything you see, because with time you have sharpened it as a skill. तो बुक्स पढ़ो, ये पढ़ो, भूल जाते हो आप 6 किताबें पढ़ते हो, भूल जाते हो, कोर्स पढ़े भूल गए. माई थिंग इज इट्स नॉट अबाउट यू रीडिंग दैट थिंग, इट्स अबाउट यू मेमोराइजिंग इट सो वेल दैट व्हेन यू नीड इट, इट्स इन योर हेड. तो मैं कोई एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ होना चाहिए, तभी दे पाऊँगा. Nice. अगर मैं कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट्स या एनालॉजी दे रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, तो यहाँ होना चाहिए ना, वरना कैसे दूंगा. तो अगर हम कोचिंग की बात कर रहे हैं, एक तो आपने बोल दिया अगेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट, व्हाट वर्ड डिड यू यूज, इकोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजी. हाँ, तो यू अंडरस्टैंड कि भाई मेरी मार्केट को चाहिए क्या एग्जैक्टली, और वो आपको बेसिक चीज़ें उनसे बात करके समझ आएगा. यह सब होता है, साइकोलॉजी ऑफ सेल्फ, साइकोलॉजी ऑफ मार्केट, साइकोलॉजी ऑफ टीम, साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टर्स, हर जगह सबकी साइकोलॉजी. तो दैट्स द फर्स्ट पार्ट, राइट. ओके. और वो सबसे टफ पार्ट है. तो सबसे पहले चालू करते हैं साइकोलॉजी ऑफ सेल्फ. मुझे क्या चाहिए, मैं कौन हूँ, मैं करता क्या हूँ, मेरी नीश क्या है, जो भी आंसर्स आपके हैं, यू गॉट दोज आंसर्स. लाइक मार्केट को क्या चाहिए, मार्केट क्या बोलता है, मार्केट के सेंटिमेंट्स क्या कहते हैं, मार्केट कितना सैचुरेटेड है, सब. फिर टीम, मेरी टीम क्या चाहती है, व्हाट डज दे वांट टू बिकम, हाउ कैन आई हेल्प देम, हाउ कैन दे हेल्प मी, ऑल दैट पार्ट.
जब ये तीनों साइकोलॉजी अलाइंड है तब गेम चालू होता है. लाइक नाउ यू आर परफेक्टली अलाइंड टू प्ले द गेम. इट विल बी वेरी स्मूथ राइड इफ यू हैव अलाइंड इट, बट इट्स वेरी हार्ड टू अलाइन इट. It would take you years to align it. The second part is economics. Economics is all the maths stuff about this thing. तो लोग बोलते हैं यार एक फनल का स्केल डिपेंड करता है उसके क्रिएटिव पे या उसकी मैसेजिंग पे या वो उसके लैंडिंग पे डिज़ाइन पे. मैं बोलता हूँ सब बकवास है. It's all about economics. The reason I can scale to 4 lakhs a day and be very confident and sleep 24 hours and not care about my ad spend और मुझे पता है डबल होगा, इज बिकॉज माई इकोनॉमिक्स आर राइट. सो नाउ कम्स इकोनॉमिक्स ऑफ द मार्केट. हाउ बिग इज योर टाइम, राइट? व्हाट इज द एवरेज इनकम ऑफ योर टाइम? हाउ मच योर इन्वेस्टर इज पेइंग एट हाउ मच परसेंटेज? व्हाट इज योर एड स्पेंड पर डे? व्हाट इज योर CTR? व्हाट इज योर CPM? व्हाट इज योर CPA? व्हाट इज योर CPA to AOV? व्हाट इज योर अर्निंग्स पर क्लिक to cost per click? Now you come to maths. If your maths and economics is right, that means you know my CPA to AOV gap is this much. You can scale to infinity. Because मुझे पता है कि मेरा CPA 500, मेरी एवरेज ऑर्डर वैल्यू है 1000, तो मैं 500 लाख दिन का स्पेंड करूंगा जिससे मैं 1000 लाख दिन का बना पाऊँ. Game over. If this arbitrage is there, but the problem is this arbitrage gets lesser and lesser and lesser as you scale. Yeah. And the art is to maintain the arbitrage and keep on scaling. बस यहीं पे उसके game लिए फिर आपको मतलब You OTAs चाहिए, ज़्यादा you learn ऑफर्स. stuff, right? So AOV बढ़ा, so CPA भी कम करना, AOV बढ़ाना है. अब CPA कम करना पड़ना एक टास्क है, and people take 10 years to become expert at this, and I have friends who have like CPA experts, and I am not this expert, I am this expert, right? क्योंकि ये 0 तक जा सकता है मैक्स, ये infinity जा सकता है. So I always chose this one, AOV वाला, and it takes 10 years for you to become expert at increasing AOV, because you can't just keep on adding offers, because every offer you add makes the previous offer less relevant. राइट? तो कस्टमर ऐसा बोल रहा है ये भी लेना पड़ेगा, ये भी लेना पड़ेगा, ये भी लेना पड़ेगा, विच बिकम्स अ प्रॉब्लम. सो AOV बढ़ाना भी एक फिर आर्ट हो जाता है, कैसे करें यार. और AOV बढ़ाने के लिए 3 तरीके हैं. इधर यू कैन गेट, सो रेवेन्यू बढ़ाने के 3 तरीके ही है इस वाले लेवल पे खेलने के लिए. या तो नए कस्टमर ले आओ, सेम कस्टमर को कुछ और बेच दो, या सेम कस्टमर को सेम चीज़ ज़्यादा बेच दो. उसके अलावा कोई तरीका ही नहीं. राइट. अब इसके अंदर आपको अपने अपने तरीके निकालने, प्राइस इंक्रीज करना, प्राइस को स्प्लिट करना, EMI ऑप्शन बढ़ा देना, EMI ऑप्शन कम करना, लॉट ऑफ प्लेस टू हैव, एंड दैट्स वेयर यू बिकम मास्टर ऑफ इट. अगर हम टिकट प्राइस की बात करें तो इंडियन मार्केट में, जैसे भी हम आपकी कोचिंग कंपनी की बात करते हैं, व्हाट ऑल टिकट प्राइसेस हैव यू गाइस ऑफर्ड या टेस्टेड? सो एवरीथिंग फ्रॉम फ्री to the highest ticket that coaching industry has seen in India at least. What is that ticket? So I have a mastermind. There are 75 members in it. It's 40 lakhs plus GST we charge. 10 महीने हुए, सब रेफरल्स में आए. Not a single cold call, single cold email, nothing, because the product is good. We have tested 9 rupees, free, 299, 199, 149, 89, 47, 49, any price you can see. और सब सिर्फ ये जानने के लिए क्या होगा. It's a test. ऐसा नहीं पैसा बनेगा भाई, हो सकता सब डूब जाए, और होता भी 99 टाइम्स यही होता है, बट वो एक जब फटता है इट रिकवर्स ऑल इन वन डे, राइट? तो इट्स ऑल अबाउट टेस्ट. मैं लाइक माय स्टूडेंट्स कॉल मी द मैथ साइंटिस्ट, व्हिच इज लाइक यू आर जस्ट अ मैथ साइंटिस्ट, जस्ट कीप्स एक्सपेरिमेंटिंग स्टफ दैट इज नॉट इवन लाइक यू शुड नॉट एक्सपेरिमेंट दैट, बिकॉज इट्स सो ऑब्वियस दैट यही होगा, बट यू स्टिल एक्सपेरिमेंट एंड कुछ नया निकल के आता है. And that's what they've kept me as a math scientist. So there was this time wherein you appeared in a lot of podcasts, right? वो कुछ ही महीनों के अंदर you were everywhere. So was that an experiment Yeah, as well? it was a strategy. How did that It experiment was a planned game. So यार मेरा ऐसा था कि so think from my angle. I'm 23. I'm selling business coaching. I'm competing with guys who have a MBA Harvard, who have a MBA Wharton, who are rank 1, who have done it for like 35 years now. Like their experience is more than my age. Right? Everything is against me technically. And here I am claiming I'm a business coach, I can help you grow your business. तब इसमें मैं शुरू में बेच रहा हूँ, सही जा रहा है, सब हो रहा है. But at one time, price becomes a problem. I cannot charge more than this. And people would not pay because they simply say, भाई मेरे बेटी की एज तेरे से बड़ी है. And I used to get this, like really as an objection. It's like, everything is good, but to be very honest, my kid is bigger than you. I can't trust this. और मेरा यार बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन बनता जा रहा है. You're still figuring it out, trying things, but I can't get that. एक ग्लास सीलिंग बन गई, उसके ऊपर जा नहीं पा रहा हूँ. Correct. Because of the price. And I know ये AOV का प्रॉब्लम है, CPA का नहीं है.
क्या करें. Then that time I was like, अब ब्रांड बनाने का समय आ गया. Because at that time I had 700 followers on Instagram, private account, and I was doing 1.2 CR a month. I really did not care about the brand, about the followers. I still don't care, because I'm a businessman, not a content creator. तो मेरा ऐसा था यार, सीलिंग नहीं टूट रही है. एंड दैट टाइम आई वाज लाइक, लेट्स प्ले दिस. सो मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई, बैठा, 1 महीने दिमाग मारा, एंड आई वाज लाइक क्रैकिंग हाउ डू यू एक्चुअली गेट वायरल. And from that point of on, a lot of creators started respecting what I did. A lot of creators started hating me for it because उनको 3 साल लगे वो करने के लिए जो 3 महीने मेरे साथ हुआ. But what then I was cracking was how to get viral, which I cracked, and it worked out. A lot of people tried after me, but वो चला नहीं अच्छा to appear on all the podcasts at once. तो were you able to बहुत डिफिकल्ट होगा, but were you able to quantify ये जो कर पाए आप कि ये यहाँ पे जाने से what like क्या रिटर्न था? So it was so ऐसे समझाऊँ, it's a domino effect you need to play. Every podcast is planned, every podcast का date is planned, every podcast के क्वेश्चन का जो मैं आंसर दूंगा is planned in my head. Every podcast की जो रील निकलेगी और जो मैं जवाब दे रहा हूँ रील फॉर्मेट निकलेगा कि नहीं, is a planned, was all planned. Well, I know how this game is played, but I don't want to play. मतलब मेरे को ऐसा 1 million करने में कोई खुशी नहीं मिलेगी तो मैं करता नहीं. It's like पॉडकास्ट क्लिप डलती रहती है इंस्टाग्राम पे, टीम खुश है. यूट्यूब स्टेज क्लिप डलती रहती है, मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता. जिस दिन मन करेगा उस दिन खेलेंगे गेम. अभी मन नहीं. अभी कौन सा गेम खेल रहे हो? अभी आई एम प्लेइंग द गेम ऑफ वेंचर बिल्डर्स, आई एम प्लेइंग द गेम ऑफ Web3, आई एम प्लेइंग द गेम ऑफ ई-कॉम. थोड़ा बहुत इधर उधर ट्राई करने के लिए, बस दैट्स इट. Web3 में क्या मतलब, कैन यू एक्सप्लेन दैट? यार आई एम क्यूरियस अबाउट Web3 बिकॉज आई फील इट्स अ फ्यूचर. तो मैं बस कुछ बना रहा हूँ कंपनी टाइप. मतलब Web3 है क्या एग्जैक्टली, अगर इसको सिंपल वे में समझना चाहें तो? आई फील Web3 इज़ द फ्यूचर. बहुत सिंपल है. Web 1 जिस पे आप डालते थे https://nishkarsharma.com.html सॉरी, और एक पेज खुलता था जो आपने बना दिया. ठीक है. फिर Web 2 विच इज़ google.com, facebook.com, Razer पे, दिस Web 2. अबे Web 3 is decentralizing. The reason I'm so interested is because our vision for ICE was also this, decentralizing skills and education. Skills और education भी centralized है. Schools, universities, college, TCS, Infosys, यही जॉब देंगे, यही सर्विस देंगे और ये एजुकेशन देंगे. मेरे हिसाब से education and skills should always be decentralized, and in that we'll grow faster as economy. So the vision was $5 trillion economy of India, and the mission was to decentralize education and skills in India. और हम वही करते हैं. We teach people how to decentralize whatever you know, whatever skill you have, so that we can like boost up the economy faster. Because एक graphic designer जो बनारस के कोई गांव में बैठा है is really crazy good, but does not know like how do you make an empire out of it. So we help those guys. That's what the idea is. तो decentralized word मैंने कहीं फिर एक और जगह देखा, और देखा decentralizing banking systems. Same, क्या है ये? That's where I got to know, अच्छा इसको blockchain, crypto, Web3 ये सब बोलते हैं. So Web3 is basically the idea of the next internet. तो 1995 में जो google.com था, facebook.com, imagine you bought google.com में 1%, 2% in 1995. You are done for life. Same is what is happening today. Right? There are Web3 companies coming out. अलग अलग utilities होती हैं. उन utilities को coin बोलने लगे लोग. But according to me, they are companies, not coins. It's just that it is unregulated. It's too much volatile. So that's why we call it coins. But मेरे हिसाब से companies हैं. जैसे एक example दूँ तो there's a company called there's a coin called Jasmy. It's a जापान का token. What they are doing is they are saying that right now आप Zomato यूज़ करते हो, Zomato बोलता है आपकी इन्फॉर्मेशन दो ये वाली पर्सनल. मैंने कोई और ऐप खोला, बोले पासपोर्ट सबमिट करो, ये खोला बोले ड्राइविंग लाइसेंस सबमिट करो. होता है. Am I getting something out of it? No. Does the company get something out of it? No. It's just for KYC. But my personal details are gone. Yeah. So Jasmy says we're going to put everything on blockchain. Whenever you submit your data anywhere, तो आपको points मिलेंगे. These are Jasmy coins, and you can trade them on the market and make money. Crazy. I think it has a like very good utility behind it. तो ये coin ऊपर जाएगा मेरे हिसाब से. Not a financial advice at all. कृपया दूर रहे. But it has a utility. So I'm investing in the company as per me. Right? So I'm playing it as an investor. Because I made my money, I've done everything. So मेरे को instead of putting my money in Indian stock market and seeing Zomato का share go from 550 to 600, it's not exciting for me.
वो ऑब्वियसली सेफ रहने के लिए करना है, वो कर दिया है. बट नाउ आई हैव माई सम पार्ट ऑफ वेल्थ दैट आई एम प्लेइंग विद जस्ट टू सी वो क्या होगा. जीरो होगा कोई दिक्कत नहीं मुझे, ऊपर जाएगा बहुत बढ़िया है. पैसे के लिए कर ही रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट के लिए कर रहा हूँ. तो चलो आपने Web3 वाली चीज़ बोली. हाँ, ई कॉमर्स, यू स्टार्टेड ई कॉमर्स. कितना टाइम पहले स्टार्ट किया आपने? 4 महीने. और वो स्टार्ट करने का मन, मतलब हाउ डिड दैट आइडिया कम? We simply had this idea. So I have now become a venture builder. We take equities in companies. 16 companies we have acquired till now, and we scale them big. And the idea is we get percentage, and when the company sells, we get more money. That's how it happens. क्योंकि हमारे सक्सेस रेट थ्रू द रूफ है, हमारे रेफरल से पूरा बिजनेस चलता है, एवरीथिंग सुपर गुड. सो वी लाइक जब इससे चलना है तो इक्विटी लेते ना भाई. क्योंकि शुरू में ऑब्जेक्शन आता था, सर एक काम करेंगे हम कुछ बड़ा बना ले, उसके बाद आपको पैसे दे देंगे इसके, मेरा बिजनेस काम नहीं करेगा. मैंने उसको बोला यार बात तो लोग सही कह रहे हैं, अगर दम है तो फ्री में दे दे. लेट मी मेक द मनी एंड पे यू ऑफ. ठीक है, लेट्स पुट ऑन लीगल पेपर. सो नाउ who have got a POC, not with everyone, जिनका पास एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट आ चुका है, उनके साथ we do this and we take the equity. We teach them for free, we consult them for free, we do everything for free. क्योंकि हमें पता है तुम बड़ा बना देंगे और हम बना देते हैं. Make them big and that's how it works. Right now we are only doing it with people who are high ticket customers like i6 और 2.0 का जो पार्टिसिपेंट के साथ ही कर रहे हैं. We are not going outside of it, but soon we will, in 6 months or something. So again you can हाँ, so e-com वाले पे मैं आ रहा था. So why I become venture builder? मेरे हिसाब से the easiest exit you can get is in e-commerce, right? Very easy to get an access. It's a very predictable system. You don't need to put your face. It's brand that you need to make. ये सब मेरे को आता है. और ads तो हमेशा प्यार रहा ही है मेरा. तो मेरे को था e-commerce is the perfect thing because I can launch in any niche I want to. So that's when we started this brand. I'll not take the name. Which is a spiritual jewelry brand. In 4 months, we have scaled to 3.5 lakhs per day revenue right now. We're getting around 400 orders a day, approximately 400 to 500 orders a day. It's going pretty well. We have 8% EBITDA right now. मैं सीख रहा हूँ. I'm not really good at it. सीख रहा हूँ. I just got a team of 2-3 people और हम figure out कर रहे हैं जो समझ में आता है करते हैं. It's going out well. Let's see what happens with it. अब तक इतने 4 महीने में क्या समझ आया, मतलब इस गेम के बारे में? कुछ नहीं भाई, 3 मेट्रिक्स हैं. एक आपका AOV, एक आपका RTO, एक आपका प्रोडक्ट. मतलब टैम, मार्केट साइज, ऑल ऑफ दैट. एंड अगेन मैथ साइकोलॉजी इसमें भी वही है कि व्हाट इज द ट्रेंड दैट पीपल आर हॉपिंग इनटू एंड एवरीथिंग लाइक दैट. मेरे को ऐसा लगता है इंडिया सबसे ज़्यादा भगवान खरीदता है. तो मैं स्पिरिचुअल ज्वेलरी में इसलिए घुसा बिकॉज साइकोलॉजिकली आई फील दैट इज हैपनिंग. सेकेंडली, आई वेयर अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल ज्वेलरी समटाइम्स when I'm in traditionals or something like that. तो मुझे हमेशा उससे एक अलग से मेरा सेट बना हुआ है जिसमें मेरे पास है वो. So I thought इसमें ही घुसना है. रुद्राक्ष and all of these things. And plus I felt it is a very unorganized market. क्योंकि मंदिर के बाहर लोग 600 दुकानें होती हैं जो अलग अलग सामान बेचती होती है. Nobody is organizing this. I'm like, let me do it. तो that's the big idea with it, to organize the unorganized market of vendors outside मंदिर्स. तो हमारा गेम ये है कि हर बड़े मंदिर के बाद वैष्णो देवी, शिरडी, सबके बाहर एक बड़ा शोरूम हमारा, which is authentic, good quality, trustable brand for all of these things that you buy outside of मंदिर. फूल से लेकर spiritual jewelry, whatever you go for. ठीक है. अभी दुबई गए हुए कितना टाइम हो गया आपको? महीना? 2 महीना. 2 महीना हो गया. तो ये हर कोई दुबई जा रहा है, हर कोई बात करता है जाने की, राइट? आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है? यू वर टॉकिंग अबाउट इट बिफोर दिस ऑल्सो, बट क्या अलग दिख रहा है दुबई जाके जो आपको लग रहा था कि इंडिया में मुझे नहीं मिल पाएगा? See, the higher you go in the ladder, the more you like doing creative work rather than manual work. जितना ऊपर जाते हो उतना क्रिएटिव काम करने का मन करता है. तो पहले आप ई-कॉमर्स ब्रांड चलाते थे, फिर आपने बोला ई-कॉमर्स कोचिंग भी करेंगे, फिर आपने बोला इसकी रील भी बनाएंगे, आप बोल रहे हो यार पॉडकास्ट भी बनाएंगे. तो आप क्रिएटिविटी में ऊपर आते हैं. बोल रहे मेरे को एकदम क्रिएटिव काम करने का ही नहीं बनना. बिकॉज यू आर गोइंग अप द लैडर. One of the most creative things I found is networking, which is just talking to people and finding तुम क्या करते हो, मैं क्या करता हूँ, और तुमने अलग क्या समझा जो मैंने नहीं समझा, और मैंने अलग क्या समझा तुमने नहीं समझा. Most fun thing to have. And I think you're monetizing it with the podcast and getting a better per hour value on it, which is good. अभी मेरे को पॉडकास्ट नहीं, कोई मन नहीं, ठीक है, खुद का चालू कर लिया, बिल्कुल ही नहीं, कदई नहीं. बिकॉज आई एम नॉट अ क्रिएटर बाय हार्ट, आई नो. तो मेरे को अब लोगों से मिलना पसंद है. तो पहले मैं स्मार्ट, फिर इंडिया में बहुत स्मार्ट, ओवर स्मार्ट, सुपर स्मार्ट,
एंड देन फिर एक टाइम ऐसा हो गया यार सबसे मिल गया हूँ मैं काइंड ऑफ. अभी आई नीड इवन मतलब पीपल हु आर इवन मोर डिफरेंट देन दिस, यूनिक देन दिस. तो दैट्स व्हेन आई फाउंड दुबई एज अपॉर्चुनिटी. इंडिया का टॉप, बिकॉज दुबई इज एक्सपेंसिव. तो वहाँ रहना मतलब तुम्हारे पास पैसा है. तुम पैसा है मतलब तुमने कमाया है, कमाया मतलब तुम्हें थोड़ा दिमाग है. तो द टॉप 1%, 2% ऑफ इंडिया गोज टू दुबई. टॉप 1% ऑफ रशिया गोज देयर. टॉप 1% ऑफ चाइना गोज देयर. फर्स्ट पर्पज टैक्सेशन, सेकंड इज लाइफ स्टाइल. तो लोग वहाँ आते हैं. नाउ आई एम मीटिंग इवन मोर स्मार्टर पीपल. आई एम लाइक चाइना में ये बिजनेस है. कोई एग्जांपल दो. um, यू कैन चूज नॉट टू नेम देम बट या मतलब वही मैं सोचता हूँ कि कंपनी का नाम ना आ जाए. आइडिया बोलो तो कंपनी का नाम दिख कुछ जाए. भी मतलब लेट्स से रैंडमली किसी से मिले. ओके, आई विल टेल यू वन. I met this guy in Dubai who is importing rice from India to Dubai. ओके. Right? For normal import export, उसका दिमाग. इंडियन है, वहाँ पहुँचा. प्रॉब्लम ये आती है, 3 राइस चलते हैं. एक चलता है आपका मैक्सिकन राइस, छोटा छोटा राइस होता है, बरीटोज में यूज होता है. हाँ. एक होता है आपका सुशी राइस, जो चिपका हुआ राइस होता है, चिपचिपा राइस. हाँ. एक होता है आपका बिरयानी राइस, खिला खिला बड़ा बड़ा राइस. करेक्ट? ठीक है. उसने मुझे ऐसे समझाया था. ही इज लाइक ब्रो ये सब है ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब कर रहे हैं, बट यू कांट हैव अ मार्केट शेयर ओवर हियर. आई एम लाइक ओके, सो हाउ डू यू डू इट? बहुत सिंपल है ब्रो, इंडिया का जुगाड़. मतलब क्या? बोले मेरी इतनी बोरी जाती है जिसमें चावल के बड़े बड़े दाने होते हैं, उसमें 5 दिरहम का एक कूपन डाल देता हूँ, 10 दिरहम का एक कूपन डाल देता हूँ, या नोट ही डाल देता हूँ 10 दिरहम का, 5 दिरहम का. इससे क्या होगा? डिस्काउंट ही तो है. इससे लॉयल्टी है. मतलब कैसे? बोले क्योंकि जो रेस्टोरेंट में ये चावल जा रहा है तो बोले तो 10 बोरी लेते हैं एक साथ दिन की, और इसको काटता है शेफ. ऐसे शेफ खोलता है बोरी, निकलता है 5 दिरहम का नोट. एक नोट. इज लाइक वाओ. वो 10 बोरी खोलता है, तो किसी में 5 किसी में 10. सो नाउ द शेफ नोस कि यही बोरी आएगी, तो अपने मालिक को बोलता है कि भाई यही बोरी आनी चाहिए वरना बिरयानी नहीं बन पाएगी. एंड आई वाज लिस्निंग टू हिम. और वो देसी बंदा एकदम, ही डज नॉट नो इंग्लिश प्रॉपर्ली ना. क्या आदमी है भाई तू? एंड इज लाइक ब्रो राइट नाउ आई हैव इन दुबई लाइक अराउंड 35% मार्केट शेयर. कितना टाइम हुआ है? बोले ब्रो अराउंड 15 months. और ये जुगाड़ है बस. बोले हाँ. और ये चीज उसकी मार्केटिंग नहीं है, मतलब वो बस कर रहा है पीछे से, राइट? अभी बता के थोड़ी कर रहा होगा. बता के नहीं कर रहा ना, मतलब मैं तो हाँ, बता पा रहा हूँ. हाँ, समझ he's गया. doing it on the back end. वाओ. And every chef is loyal to him. तो मालिक चेंज हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता. शेफ जिसको बेचना है मंगाता है, जो मंगाएगा वो तो शेफ ही है ना. राइट. और शेफ वेटर को भी नहीं खोलने देता बोरी. बोले मैं खोलूंगी 5 दिन तो उसको मिल लेना. अगर वेटर को ले तो वेटर को मिल जाएंगे, क्या कोई किसी और को मिल जाएंगे. See how क्रिएटिव मैन. stupid it is, but how genius it is. And ऐसे रोज कुछ ना कुछ निकल के आता है मेरे पास, तो मेरे को समझ आता है भाई. And this is what my fun is. This is what my thrill is. So when you meet people who are, let's say, way ahead than you in terms of net worth बोलो, smartness बोलो, you try to notice some patterns, right? कि आपको दिख जाता है कि यार जैसे you said अभी आप दुबई गए हो, of course you want to move up the ladder, 10x जाना है, 100x जाना है. What are you noticing? मतलब let's start from here. मान लो कोई बंदा अभी, how do I talk about it? कैसे बताऊँ? कोई अभी 1 करोड़ महीना कर रहा है, फिर वो 5 करोड़ महीना करता है, 10 करोड़ महीना, 100 करोड़ महीना. तो उस हिसाब से what things have you noticed, what patterns have you noticed in these guys? When you talk about money terms, एक चीज़ तो ये है कि the higher you go in ladder, the more calmer they become. I don't know why, but the more calmer they are. Like when I see a guy who's doing 1 crore a month, I see a ferocious energy. भाई how है, क्या चल रहा है, right? When I see a guy who's 100 crores a month, he's like, भाई what's up, भाई. और ये मैंने सब जगह पर नोटिस किया है, कोई भी इंडस्ट्री हो. और मुझे अजीब पता नहीं क्यों, but I've seen in myself as well that as I've gone up in ladder, I've become calmer in body language and the way I speak as well. Like if you see my older videos, I used to speak very fast and very like use tonality. Right now वो कम हुआ है, बहुत कम नहीं हुआ है, but it has still improved. Is it because कि वो एक mind में, जैसे you said I'm retired in a way, मतलब retired से मतलब कि मैंने छोड़ दी चीज़ें. Is it because, do you think it's because of that? I think because उसके बाद ज़्यादा आ जाता है. नहीं मतलब है कि फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को, अब मैं खेल रहा हूँ. मैं अपना खेल रहा हूँ ब्रो. मतलब शुरू में हासिल कर रहे हो तो हर चीज़ अपॉर्चुनिटी है, डील है. जब आपका सब बन गया, आपके पास पैसा बन गया है, लाइक बाय. Okay, so one thing you've noticed is up the ladder they become calmer. Okay. Second thing is they start working towards preservation of wealth instead of making more money, and I found it genius. If you have 400 crores liquid,
राइट नाउ जब हमारे पास 4 करोड़ होता है, 2 करोड़ होता है, 3 करोड़ होता है, तब हमारा दिमाग चलता है कि हाउ कैन आई मेक 12%, 15%, 20% ऑन इट, राइट? दिस इज गुड टू हैव, कोई बुरा नहीं है. बट वंस यू गो अप द लैडर एंड यू हैव 300 crores liquid, 350 crores liquid, then you don't think about how can I make 12% on it because it's risky. आपका ये होता है भाई ये 350 में से 35 भी खर्च नहीं होने वाला, तो ये 350 बच जाए ना मेरे लिए वही बहुत है. एंड दैट्स व्हेन योर वे ऑन हाउ यू लुक इन्वेस्टमेंट्स चेंज कम्प्लीटली. ओके. और ये मेरा भी कुछ लास्ट 2 महीने में हुआ है. इन विच माई वे टू लुक एट इन्वेस्टमेंट्स हैज कम्प्लीटली चेंज. पहले मैं इक्विटी, रियल एस्टेट, जो भी मैं खेल रहा हूँ, राइट, आई एम प्लेइंग माई गेम ऑफ मेकिंग माई रिटर्न्स. बट वो तरीका, एज माई वेल्थ हैज इंक्रीज्ड, लिक्विडिटी, आई हैव चेंज इट एंड नाउ इट्स वर्किंग ब्रिलियंट फॉर मी. हाउ यू चेंज इट मतलब? सो द वे यू लुक इन्वेस्टमेंट्स हैज चेंज्ड. तो पहले मुझे 12, 15, 20% चाहिए, अब मुझे परसेंट नहीं चाहिए, अब मुझे प्रिजर्वेशन ऑफ कैपिटल चाहिए. ओके. That means my capital is preserved in something good, which has an exponential return in the long term. Like real estate companies we मेरे हिसाब से see. 2026 से रियल एस्टेट बबल्स हो. नो. निफ्टी 25,000 अभी टच करेगा तो अभी नीचे जाएगा. अगेन नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, कृपया दूर रहें. सो 25,000 टच करके नीचे जाएगा मेरे हिसाब से. तो आई एम राइट नाउ वेरी बुलिश ऑन सिल्वर, राइट. मेरे को ऐसा लगता है कि तो सोलर पैनल्स, एक सोलर पैनल, सोलर इज गोइंग अप, ईवी इज गोइंग अप. टू मेक अ ईवी कार यू नीड आई थिंक 20 grams of silver, and to make one solar panel you need 4 grams of silver. Exactly मुझे याद नहीं, पर ऐसा कुछ है. And right now the difference between silver to gold is I think 38 times शायद. अगर सिल्वर इस लेवल पे यूज होने वाला है, विच इज सोलर एंड ईवी एंड एवरीथिंग, तो सिल्वर फटेगा. एंड आई फील इन 10 years सिल्वर एंड गोल्ड बी इक्वल प्राइस, बिकॉज सिल्वर इज रेयर देन गोल्ड इन प्रोपोर्शनल रीजंस एज पर द यूटिलिटी. तो मेरे सिल्वर गोल्ड की रेट पे आ जाएगा. तो इट्स अ प्रिजर्वेशन ऑफ कैपिटल आई एम डूइंग, बिकॉज सुपर लिक्विड कभी भी निकाल सकता हूँ. प्रिजर्वेशन ऑफ कैपिटल है. आई एम नॉट लुकिंग एट द परसेंट आई गेट पर ईयर, बट आई एम लुकिंग ऑन द एक्सपोनेंशियल रिटर्न ऑफ इट्स यूटिलिटी दैट इज हैज इन लॉन्ग टर्म. तो तरीका उसको देखने का चेंज हो जाता है वंस कैपिटल चेंजेस, लाइक अमाउंट ऑफ कैपिटल. तो वो प्रिजर्वेशन ऑफ कैपिटल पे काम करते हैं अमीर. एंड व्हेन वी आर नॉट हैविंग दैट मच मनी वी वर्क ऑन ग्रोइंग आवर कैपिटल. जिस पैसा बढ़ जाए मेरा 15%, 20%. बट जो सुपर रिच बोलता है क्या करूँगा 12% का, ये तो खर्च हो. तो बोलता है मिलना रिटर्न तो 350 का 700 मिले, या 350 का 360 हो जाए, 350 रहे और बचा रहे, खत्म ना हो. आई एम गुड विद इट. ओके. तो चलो दूसरी चीज़ हो जाती है द वे दे सी इन्वेस्टमेंट्स एंड वो ठीक है. व्हाट एल्स इज देयर एनीथिंग? द वे ऑफ शो ऑफ चेंज. ओके. मतलब everyone brags at their own level and everyone has the show off at their own levels, right? Some do it with their knowledge, some do it with their watches, some they do it with their property, some they do it with cars. The higher you go in ladder, the more subtle the show off becomes. It would be a show off, but it would be very subtle, right? And Example though? example, like I was with this guy, he was wearing socks of $900 or something. पूरे आउटफिट में कुछ उसने महान काम नहीं किया, बस सॉक्स है, बस अजीब से येलो कलर के. And I'm like, it's very disturbing when I'm talking to you, your socks are yellow. He's like, yeah, those are, they're of this brand. Like, ये कौन सा ब्रांड है? तो he's like, XYZ ब्रांड है, गूगल कर. गूगल किया, the socks were $900. I'm like, इसकी टी शर्ट पहनना would make more sense or shoes पहनना would make sense. No, I like socks and I have 28 pairs of this. तो मेरे को लगता है ये बहुत अजीब शो ऑफ हो जाता है. मतलब उस टाइम पे आप क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा आ चुका है, तो ये लाइक अब मैं इसमें नहीं, इसी में शो ऑफ करूँगा, मेरी मर्जी. बिकॉज आई डोंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट केयर ऑफ पीपल्स ओपिनियन, पर मुझे करना भी है तो मैं अपने हिसाब से करूँगा. एंड ही वॉक्स ऑन एयरपोर्ट विद शॉर्ट्स एंड येलो सॉक्स एंड वाइट शूज. ही लुक्स वेरी फनी फ्रॉम द फार बट ही लाइक्स इट. फिर मेरे को भी अच्छा लग रहा है वो. तो इट्स लाइक देयर वे ऑफ शो ऑफ चेंजेस. दैट्स वन थिंग आई हैव सीन. दे बिकम सुपर careful about health, super careful. Like पानी कौन सा आ रहा है, ये वाला पानी है, ये वाला पानी, AC का टेम्परेचर इतना ही है, राइट. फेस वॉश में ये केमिकल क्यों नहीं है, ये वाला क्यों है. वेरी स्मॉल थिंग्स के लिए, बट दे बिकम वेरी लाइक. एक अब मैं इंडिया में लाइफ बॉय यूज़ करता हूँ टू वॉश माई हैंड्स. मैं अपने दुबई वाले घर में वॉल जो मार्ट था वहाँ पे गया, लाइफ बॉय का लिया और रख लिया. वन ऑफ माई फ्रेंड्स की लाइक व्हाई यूजिंग लाइफ बॉय, क्योंकि इससे हाथ धोने पड़ते हैं इसलिए. तो इज लाइक नो, आई विल टेल यू बेटर वन यूज दैट.
एंड ही लिटरली वाज लाइक यार लाइफ बॉय करना पड़ेगा. इज स्टैंडिंग ऑन बेसिस एंड थिंकिंग हाथ धोऊं कि नहीं मुझे लाइफ बॉय यूज करना. लाइक भाई अभी तो धो ले, बाद में समझ लेंगे यार. एंड दैट्स व्हेन दे बिकम सुपर केयरफुल ऑफ देयर हेल्थ. I'm talking about once you get above 100-200 CR liquid. So these things, what I've noticed. I might be wrong, but they may not notice yet. And you know what I've also heard is that ऐसा कुछ नहीं होता है कि बहुत ही कुछ खतरनाक रेवोल्यूशनरी वो लोग कर रहे होते हैं. इट्स लाइक Boring businesses. वो चावल वाला देखा ना, चावल का धंधा, मतलब क्या इससे बोरिंग क्या ही करेगा कोई. तो I think making money is boring because once you understand how to make it, you keep on doing the same task again and again. For example, you know how to sell t-shirts. That makes you money. What do you do every day? You keep on doing the same work every day. And what most people can't bear is doing the same thing every day. Because now it feels like a job. But that's what make you money. Right? तो अभी मैं कोचिंग हूँ, मुझे सेम कंटेंट पिछले 3 साल से एक ही स्टेज पे एक ही डायलॉग में एक ही हाथ करते हुए पढ़ा रहा. और वो इसलिए पढ़ा पा रहे हो बिकॉज आपको अच्छा भी लग रहा है. मतलब you're also तो enjoying. ये तो मेरा पैशन है, मैं मजा कर रहा हूँ. हाँ, पर इमेजिन मेरा कुछ काम ऐसा हो जिसमें मुझे पैशन नहीं. फिर तो भाई इंसान पागल ही हो जाएगा, छोड़ ही देगा. So making money is for sure boring. That's why people say find your passion. True. But I think first you need to sort your hunger and everything and then find your passion. तो थोड़ा sensible है वो. तो भले बोरिंग काम करो, पहले पैसा बना ले, सेफ हो जा, करते रहना पैशन. सही बात है. मेरी किस्मत थी कि मेरे को पैशन में पैसे एक जगह मिल गया. पर हर किसी के साथ नहीं होता है. राइट? अभी सीमेंट का कोई धंधा कर रहा है, कोई ब्रिक्स का कर रहा है, कोई ये सब कर रहा है. इट्स नॉट फन. मैं ब्रिक्स देख रहा हूँ, नॉट फन एट ऑल, बट दैट मेक्स यू मनी, सो यू कांट डू एनीथिंग. सही है यार. आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन ये रही है. इससे पहले भी, मतलब मुझे लग रहा है उससे पहले भी जो हमने बातें करी हैं ब्रो, मतलब काफ़ी कुछ बात कर ली हमने भाई. चलो ठीक है यार, अब ज़रा आई डोंट हैव एनी क्वेश्चंस, बहुत फ्लो में चला है. एंड ऑनेस्टली आई डोंट प्रिपेयर एनी स्क्रिप्ट्स, यू नो. तो जो लोग इसको देख रहे हैं, ये अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी मेरे हिसाब से ऑडियंस में अपने वो लोग हैं जो मान लो अभी स्टूडेंट्स हैं, जिनको पैसा कमाना है, इंटरनेट बिजनेसेस बनाने हैं, या मान लो कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंटरनेट बिजनेस बना रहे हैं बट स्ट्रगल कर रहे हैं उसमें, और कुछ लोग होंगे ऑफ कोर्स स्केल करना चाह रहे हैं. बट व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव टू द ऑडियंस राइट नाउ बेस्ड ऑन व्हाटएवर एक्सपीरियंस यू हैड इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स? क्या एडवाइस दोगे? तो दो चीज़ों बात करूँगा. एक है ट्रेजेक्टरी, क्या करना है, और एक बात करूँगा कि क्या ध्यान रखना है. तो क्या करना है बहुत सिंपल है. सर्विस, प्रोडक्ट, टेक, खत्म. स्टार्ट विद सर्विस बिजनेस, ईजीएस्ट टू स्टार्ट. बेसिक सीख जाओगे, पैसा कम जाएगा, पैसा ज़्यादा बनाओगे, प्रॉफिट परसेंट ज़्यादा रहेगा, मार्जिन ऑफ एरर ज़्यादा रहेगा, मजे करो. राइट. सर्विस बिजनेस. देन स्टार्ट अ प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस, टी शर्ट्स, ड्रॉप शिपिंग, एनीथिंग विच हैज़ अ प्रोडक्ट इन्वॉल्व. राइट? अपने चावल बेचो, जो बेचना है बेचो, बट प्रोडक्ट, बिकॉज इट्स हाईली स्केलेबल and you don't have any liability on your face or on your scale or something like that. You can hire more people, you can grow faster. And then tech. Last game you need to place tech, because that will make you the real wealth of your life. जो तुम 100 करोड़ लिक्विड की बात करें वो टेक में बनेगा. इसमें बनाना बन सकता है, वेरी हार्ड, वेरी हार्ड. मतलब you need to be extraordinary for that, जो हर कोई नहीं होता. तो इसलिए मेरा प्लान सिंपल है, सर्विस, प्रोडक्ट, टेक, गेम ओवर. सर्विस में कर चुका हूँ, प्रोडक्ट भी कर चुका हूँ, अभी टेक बना रहा हूँ. वेरी सिंपल. क्या ध्यान रखना है? आई हैव 2 एडवाइस फॉर एवरीवन. नंबर 1 इज टेक मोर रिस्क एंड नंबर 2 इज चैलेंज योर बिलीव्स. तो अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ माई रिस्क, और आप भी यही सेम बोलोगे. अगर वो रिस्क नहीं ली होती तो आज यहाँ नहीं होते. एंड इट्स नॉट जस्ट वन टाइम रिस्क, इट्स अगेन एंड अगेन रिस्क. एंड जस्ट बिलीव इन द यूनिवर्स कि सही होने वाला है. तो मैं तो ये बोलता हूँ कि भाई जो होता है अच्छे के लिए होता है. तो बहुत ही बढ़िया हुआ अगर ऐसा हुआ. तो अगर हम ये पॉडकास्ट करते बहुत बढ़िया हुआ, ये कैंसिल होता और बढ़िया हुआ. तो जो होता है अच्छे के लिए होता है. ठीक है? कुछ भी बुरा नहीं हो रहा है. तो आई हैव दिस फंडामेंटल बिलीफ विच एक्ट्स एज अ प्लेसिबो इफेक्ट ऑल्सो. तो टेक मोर रिस्क अकॉर्डिंग टू दैट. तो मैं भयंकर रिस्क लेता हूँ. मतलब मेरी कैपिटल 0 हो जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. नंबर 2 इज चैलेंज योर बिलीव्स, विच इज़ लाइक वट एवर यू बिलीव राइट नाउ इज़ रॉन्ग, और वही आपका बॉटलनेक है. तो जो आप पहले बिलीव करते थे कि ये तो बहुत सही बात है, वो आज आप नहीं मानते, और इसलिए यू इवॉल्व इनटू अ बेटर ह्यूमन हु कैन अचीव बिगर थिंग्स. तो आई ऑलवेज बिलीव दैट यू शुड चैलेंज योर बिलीव्स इनटू सेइंग नहीं, शायद मैं गलत हूँ. राइट? शायद मुझे नहीं पता, शायद ये ऐसे नहीं होता है. राइट? फॉर एग्जाम्पल यू गेव अस अ POD आइडिया फॉर द स्पिरिचुअल ज्वेलरी थिंग. तो आई वाज लाइक कि यार बंदे ने इतने साल हमें उसको ज़्यादा पता है, लेट्स टेस्ट इट. राइट? इंटरनेशनल की आपने एक चीज़ बोली, हमने लेट्स टेस्ट इट. राइट? तो आई वुड चैलेंज माई बिलीफ ऑन सेइंग अरे नहीं यार इंटरनेशनल तो ऐसा होता है, वहाँ के लोग ये होते हैं. बोल रहा है, कर लो ट्राई, क्या दिक्कत है. राइट? सो आई वुड चैलेंज माई बिलीफ ऑन वट एवर आई बिलीव, बिकॉज दैट इज गोइंग टू इवॉल्व मी एज अ ह्यूमन, एंड दैट्स इट. नाइस, ग्रेट यार हिमांशु, थैंक्स फॉर कमिंग, इट्स बीन अ प्लेजर.
सो गाइज, आपको कैसा लगा यार इंटरेक्शन? नीचे ज़रूर कमेंट करके बताना. डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू वांट टू सी मोर ऑफ सच कंटेंट, एंड we'll see you in the next podcast. Himanshu, thank you once again. Thank you so much.